हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। और हम लोग लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे श्री ईशोपनिषद में। हमने इसका भूमिका पूर्ण किया था, राइट? Yes. और भूमिका के बाद हमने ईश स्तुति को प्रारंभ किया है। ओके, किसी को कुछ याद है? हरे कृष्ण, बोलिए। लास्ट टाइम ना जी, लास्ट जहाँ चैप्टर खत्म ईश स्तुति के पहले क्या हमने स्टडी किया? निगमित और आगमनिक का। अच्छा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वो बोलूं हाँ बोलिए। कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ से कीजिए। हाँ, जैसे मैं पूछता हूँ, आप बताइए। 4 दोष क्या है मनुष्य में? बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अपूर्ण इंद्रिया, उसकी वजह से धोखा होता है, त्रुटियां करते हैं, नहीं भ्रम होता है। ऐसे बताओगे तो त्रुटि हो गया। ओके, सीक्वेंस में बताइए। सीक्वेंस मैंने बताया था आपको, एक एक करके। हाँ, पहले, उसके बाद नेक्स्ट भ्रमित होना, अपूर्ण इंद्रिय की वजह से भ्रमित रहना, भ्रमित होने की वजह से त्रुटियां करना, त्रुटि करने की वजह से त्रुटि को कवर करने के लिए धोखा देना, राइट? 3 प्रकार के प्रमाण कौन से हैं? इसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कौन सा है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्यों है? दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से आया है और भगवान श्री कृष्ण से। शब्द प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से, आध्यात्मिक जगत से आया है और डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से आया है। See, again missing the point. आपने पहले आंसर दिया और अभी आंसर नहीं दे रहे। शब्द प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है? पूर्ण ज्ञान से वो आया है। चलो राधा गिरधारी से पूछ लीजिए। हाँ बोलिए माता जी। शब्द का होता है श्रुति और श्रुति होता है श्रवण का। श्रवण से जो ज्ञान आता है वो फिर सही होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो वैदिक अपने समाज में गुरु परंपरा। आपका आंसर बराबर है। आपने पहले जो बोला उसको इसके साथ जोड़िए। हाँ जी। इंद्रिय अपूर्ण है, इसके लिए हमारे को समझ नहीं आता कि ज्ञान हमको चाहिए तो शब्द ज्ञान का भी अच्छे से इंद्रिय की वजह से। धरती पटेल माता जी। भगवान ने खुद ये मतलब शास्त्रों में भगवान की परंपरा, मतलब भगवान ने ब्रह्मा जी और उस हिसाब से आए, भगवान की वाणी है। ये गुजराती टोन है। शब्द इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकार यानी प्रमाणित व्यक्ति से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान ब्रह्मांड की वेदों से। वेट, बहुत सिंपल आंसर है। आपने पहले आंसर दिया ऑलरेडी, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप खाली रट्टा मारोगे तो काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पहले आपने बताया 4 दोष है इंसान के अंदर, फिर आपने बताया कि 3 प्रकार के प्रमाण है। उसमें सर्वश्रेष्ठ है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि शब्द प्रमाण 4 दोषों से परे है। क्योंकि शब्द प्रमाण कौन देता है? भगवान देते हैं, वेद देते हैं, जो कि 4 दोषों से परे हैं, जिनमें 4 दोष नहीं है। अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण एक व्यक्ति देता है अपने अनुमान से या अपने आंखों से, प्रत्यक्ष अपने इंद्रियों से देखकर। उसकी आंखें, उसकी इंद्रियां 4 दोषों से भरी हुई हैं, इसलिए वो परिपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए उसका इस संसार में ज्ञान देना लाभदायक नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान लेना है तो कहां से लेना चाहिए? फिर आपने कहा वेदों से, लेकिन क्यों वेदों से ये अगर मालूम ना पड़े तो आपका आंसर पूरा नहीं हुआ।
एक ही पॉइंट पूरे इंट्रोडक्शन में आपको कैच करके आगे बढ़ना है। 4 दोष इंसान के अंदर होते हैं, इसलिए वो ज्ञान देने के लायक नहीं है। ज्ञान केवल भगवान दे सकते हैं, इसलिए उसको हमने एक टर्म यूज किया था अपौरुषेय। आई थिंक इसमें ईश स्तुति में, राइट, इन द वेरी बिगिनिंग ओनली। नहीं सॉरी, इसमें नहीं, आगे आएगा, इंट्रोडक्शन मंत्र 1 में आएगा। अभी क्लियर हो गया आप लोग? क्योंकि उसमें 4 दोष नहीं है, इसके लिए सिंपल, यही फाउंडेशन है, यही सारांश है। तो आप बोलेंगे भगवान ने दिया, वेद ने दिया, वो तो भगवान ने दिया, भगवान ही देंगे उसको, क्योंकि भगवान ही 4 दोषों के परे है। लेकिन भगवान पूछेंगे कि मेरा ही ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए, बट इसलिए क्योंकि मैं 4 दोषों से परे हूँ, भगवान बोलेंगे, राइट। सो लाइक दैट। इस तरह से हमने ये, फिर उसमें वो डिटेल है, आगमनिक, निगमनिक, आरोह अवरोह, जो आपने स्टडी किया था। फिर व्यासदेव जी ने वेद के विभाजन किए, उन्होंने फाइनली श्रीमद् भागवत लिखा, और हमें अगर परिपूर्ण ज्ञान चाहिए तो भागवतम और भगवद्गीता से लेना चाहिए। फिर बीच में आपने ये पॉइंट देखे थे, वैदिक तत्व अपने आप में स्वयं सिद्ध तत्व है। क्यों? क्योंकि उनमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमने नहीं बनाए हुए हैं। हम जो भी बनाएंगे 4 दोषों से पूर्ण रहेगा। जो भगवान बनाते हैं, वेद बताते हैं, जैसे गाय का गोबर शुद्ध है, तो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने बनाया हुआ नहीं है। वो शास्त्र और भगवान ने जो रचना बनाई है, परफेक्शन में है वो अपने आप में, राइट। और जब शास्त्र कहेंगे तो 4 दोषों के परे है, इसलिए जो भी कहेंगे परफेक्ट कहेंगे। तो ये सारा आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका बेस है, फाउंडेशन है। कल को आपको किसी ने पूछा गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, क्योंकि बोलने का कि आप मूर्ख हो और मैं भी मूर्ख हूँ हम दोनों मूर्ख है, तो हम एक दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकते, इसलिए हमें ज्ञान गीता से लेना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, बट आपको ये भूलना नहीं है। और ये चीज बार बार रिपीट होगी, बार बार पूछा जाएगा आपको, और अगर आप नहीं बता पाए तो मतलब आप समझे नहीं। इसलिए आप ना इसको स्कूल के जैसा पढ़ाई मत कीजिए, या फिर स्कूल के जैसा पढ़ाई कीजिए। देखिए, स्कूल में बच्चे जो पढ़ाई करते क्या करते हैं, वो हमें वही नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको कुछ भी चीज दिया जाए उससे आप बना सकते हो कोई भी। जो व्यक्ति स्कूल में केवल ऐसा तोते की तरह पढ़ के जाते हैं, फिर उनको जब कुछ असाइनमेंट दिया जाए फील्ड में, वो बोलेगा कैसे करो, अभी यहाँ तो कॉपी नहीं कर सकता हूँ। रियल लाइफ में कॉपी नहीं कर सकते ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, सो विद दिस बैकग्राउंड हम लोग वहां तक पहुंचे थे, कहाँ पर? ईश स्तुति में। और ईश स्तुति में हमने इसका बिगिनिंग भी किया था, और 3 सवाल भी दिए थे। हाँ, 3 सवाल दिए थे मैंने। तो ईश स्तुति के श्लोक को हम लोग एक बार जरा उच्चारण कर लें। कहाँ चला गया? सब लोग के पास पुस्तक है? एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई एक जन। भगवान परिपूर्ण, ओके श्रीकांत, भगवान परिपूर्ण है और पृथ्वी पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण एकाएक के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां अद्भुत होती है, और तो भी वे पूर्ण रहते हैं। यस, तो जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुना होगा आपको ये क्लियर किया था मैंने कि क्या चीज बोल रहे हैं। भगवान से जो भी क्रिएट होता है वो परफेक्ट है, उसमें कोई दोष नहीं होता, राइट। और ये दृश्य जगत जो हमें दिखता है ये भी अपने आप में परिपूर्ण है, भले हमें अपूर्ण लगेगा। तो क्यों लगता है वो हम देखेंगे आगे जाकर। उसके पहले यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में भगवान का व्याख्या दिया गया है कि भगवान कौन है। तो मैंने क्या प्रश्न पूछा था आपको? भगवान के 3 प्रकार साक्षात्कार, ये प्रश्न पूछा था मैंने। नहीं, वो तो लिखवाया था। ओके, कोई क्वेश्चन बोला था मैंने पूछने के लिए? नहीं, सिर्फ भगवान की परिभाषा भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है, हमारा वो 3 पॉइंट्स, वो तो परपोर्ट के पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें क्लियर करना है कि भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार या फिर भगवान के 3 प्रकार के स्तर कौन से हैं। तो जैसे हमने इसमें पढ़ा है 3 स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। ऐसे भागवत में अगर जाएंगे प्रथम स्कंद में उसको कहते हैं, आई डोंट नो, जूम पे कोई है क्या वहां पे? लेकिन कनेक्ट नहीं हो रही वो।
आई डोंट नो, मैंने ग्रुप में तो डाला। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो श्रीमद् भागवत में कहा जाता है वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को इस तरह से 3 प्रकार के इससे जोड़ा जाता है। हाँ कनेक्ट हो गए वो लोग। हाँ दे आर कनेक्टेड। तो आपको मैंने आई थिंक ये पूछा था, आपको क्या समझ में आया इन 3 चीजों से? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, क्या समझ में आया आपको? परमात्मा हमारे हृदय में है। बराबर। ब्रह्म और- मतलब जीव, आत्मा। ओके, और भगवान मतलब भगवान कृष्णा। कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। करेक्ट, बराबर है। ज्योति निराकार हाँ, देवता। हाँ तो अभी इसको समझने के लिए हम लोग, आत्मा मतलब ब्रह्म, जीवात्मा। हाँ तो ब्रह्म मतलब एनीथिंग स्पिरिचुअल, राइट? सो इट कैन बी लिविंग एंटिटी और इट कैन बी गॉड, बट राइट नाउ ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, बैठिए आराम से। सो नाउ ये आपने कई बार सुना है और प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा भी है, हमारे 3 प्रकार के फीचर रहते हैं, सत चित आनंद। सत मतलब हम लोग सत्य है, सनातन, हम लोग कभी मरते नहीं है एज आत्मा। चित मतलब हम लोग चेतन है, कॉन्शियस है ना हम लोग। पत्थर और एक जीव, दोनों में अंतर क्या है? हाँ सिंपल, चेतन है और वो अचेतन है। तो हम लोग सत है, हमेशा के लिए जीते हैं। चित मन यानी कि हम लोग कॉन्शियस है, चेतनमय है। और तीसरा, हम लोग हमेशा आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई थर्ड एस्पेक्ट इज आनंद। ना उसी एस्पेक्ट को लेकर अभी भगवान को हमें समझना है। तो भगवान के अंदर, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है, अगर हम सच्चिदानंद है तो भगवान भी सच्चिदानंद है, हम उनके अंश है, राइट? तो भगवान को जब अब व्याख्या करेंगे, जैसे किसी ने कहा निराकार ब्रह्म ज्योति, सिंपल भाषा में भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है, ज्योति है, उसको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति, नंबर 1। सेकेंड, जब भगवान अपने आप को परमात्मा रूप में विस्तार करके इस जगत में अवतरित होते हैं, उसको कहते हैं परमात्मा। थर्ड, जब भगवान स्वयं अपने धाम में रहते हैं, साक्षात पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, वो भगवान है। तो अभी आप बोलेंगे हाँ ये 3 तो समझ में आया, लेकिन इसके भेद क्या है और इसमें अंतर क्या होता है, इसको ठीक से समझने के लिए जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में, गोपाल चंपू करके एक पुस्तक है, उसमें एक उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? पकोड़ा का। ठीक है, तो हमारे आचार्य प्रसाद खिला कर ही हमें समझाते हैं, बिना प्रसाद के हमें समझता नहीं है, राइट? तो कहते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पकोड़ा। ठीक है, इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं पकोड़ा के। नाउ से फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे तो बंद है इसलिए नहीं, बट हमारे मंदिर में नीचे किचन में एग्जॉस्ट लगा हुआ है। नीचे एग्जॉस्ट जब घूमता है तो उधर से किचन में जो भी बनता है उसका स्मेल ऊपर आता है। वो ग्राउंड फ्लोर से, मेजरमेंट से, फर्स्ट फ्लोर से सीधा टेंपल हॉल में ऐसे आगे से आता है, ऐसे पीछे से हवा ऐसे घूम के आता है। तो वो लोग उधर जो जपा करते हैं, माता जी को मालूम रहेगा, जो बालकनी में जपा करते हैं टेंपल हॉल में, उधर फ्रेग्रेंस आता है। अगर आपको पता रहेगा कौन क्या आइटम उसका अगर आपने बनाया घर में, तो आपको मालूम पड़ता है आज उपमा बना है, आज पोहा बन रहा है, या फिर आज कुछ नहीं समझ में आया तो समझने का ये आइटम मैंने कभी बनाया नहीं है। वो अलग आइटम बन रहा है कुछ, तो किचन में जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो हमारे ब्रह्मचारी सब उधर या फिर अपने डिवोटी जपा करते टेंपल हॉल में, जपा करते करते उनको हाँ आज का मेनू इडली सांभर बना हुआ है, जपा अच्छा हो रहा है। आज वो एक पोंगल करके बनता है, उसका ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं रहता है, फिर भी पता चल जाता है, क्योंकि हम डे एंड डे आउट वही ब्रेकफास्ट में रहते हैं। तो आज तो जपा ठीक से नहीं हो रहा है। या फिर उपमा बनेगा तो उस दिन किसी को उपमा पसंद नहीं आता है, वो बोलते हैं आज तो जपा ठीक से नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट फीचर ऑफ एनी फूड आइटम इज स्मेल, राइट? फ्रेग्रेंस या फिर गंध आती है आपको उसकी। तो अभी समझो अगर नीचे पकोड़े बन रहे हैं, उसका अगर आपको स्मेल आया, फ्रेग्रेंस आया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं वो भी पता चलेगा,
आलू का बन रहा है, कैबेज का बन रहा है, बैगन का बन रहा है, पालक का बन रहा है, वो भी पता चल जाता है एक्सपीरियंस लोगों को। तो अभी समझो कोई बोलेगा अच्छा आपको पता चल गया ना पकोड़ा, बट आपको पकोड़ा के बारे में कंप्लीट जानकारी अभी तक मिल नहीं रहा है, या फिर कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। इसको आप ऐसे लीजिए, एक्सपीरियंस। अभी आपको पता चला पकोड़ा बन रहा है, लेकिन सिर्फ फ्रेग्रेंस लेने से तो फुल एक्सपीरियंस या उसका आनंद नहीं मिलेगा ना आपको। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए हैं और यहाँ बैठे हैं और किचन में बन रहा है और आप बोलेंगे फ्रेग्रेंस ले लो, ठीक है हो गया अभी जाइए। ऐसा नहीं होगा ना। कुकिंग जब हो रहा है, फ्रेग्रेंस इज वन पार्ट, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन, जब वो आइटम आपके सामने आएगा तो आपको क्या दिखेगा उसमें। लेकिन अभी पकोड़ा, हर प्रकार के पकोड़े का देखने का आपका एक तरीका है या फिर एक्सपीरियंस रहा है पहले से। अगर समझो हरे कृष्णा कैबेज का पकोड़ा ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे अलग अलग शेप में रहता है, उसको अगर आप रोटी के शेप में बना कर दे तो नहीं मजा आएगा ना, बिकॉज इट हैज टू बी इन दैट फॉर्म ओनली, जिस फॉर्म में हम उसको ग्रहण करते आ रहे हैं। तो जब साइट, व्हेन यू सी उसका फिजिकल अपीयरेंस, इट गिव्स थोड़ा और एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। वाह पकोड़ा अभी देखने में अच्छा लग रहा है, और देखने का उसका कलर टेक्सचर जो जैसा वैसा होना चाहिए, उसमें थोड़ा इधर उधर हो गया तो आनंद नहीं आएगा। बट स्टिल अभी तक उसको कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। कब होगा कंप्लीट एक्सपीरियंस? हाँ, जब वो ऑफर होगा राधा गिरधारी जी को, ठीक है। जब भोगा लगेगा, घंटी बजेगा, ऑफरिंग होगा, राधा गिरधारी जी उसको टेस्ट करेंगे, फिर आएगा प्रसाद। देन व्हेन यू ऑनर इट, देन यू गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पकोड़ा। इसको कहते हैं पूर्ण साक्षात्कार। अब अगर आपको खाली बोला जाए केवल फ्रेग्रेंस, ना उससे नहीं समझ में आ रहा है कंप्लीट, केवल उसका अपीयरेंस, उससे भी समझ में नहीं आ रहा है। पर जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो उसमें आपको गंध भी आता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, एंड यू एक्चुअली एक्सपीरियंस द पकोड़ा। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ पकोड़ा। नाउ अभी ये एग्जांपल को लेट अस टेक ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इन तीन एस्पेक्ट्स हैं। ब्रह्मा एस्पेक्ट इज लाइक दैट, जस्ट स्मेल। भगवान का ज्योति जो है, यू नो, उसको अनुभव करना, ब्रह्म ज्योति, इट इज लाइक जस्ट एक्सपीरियंसिंग फ्रेग्रेंस, बट कंप्लीट नहीं है ना, कंप्लीट उसमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। उसकी तुलना इससे होती है। सेकंड, अब स्मेल भी आया और अपीयरेंस भी है, इट इज लाइक परमात्मा, लेकिन अभी भी कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप बोलेंगे परमात्मा तो भगवान ही है। अगर आपको परमात्मा के साथ हमारा संपर्क हो जाए तो क्या फुल एक्सपीरियंस नहीं आएगा लाइफ का? नहीं आएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज परमात्मा एक मिशन में आए हैं। परमात्मा कोई लीला नहीं करते आपके साथ, परमात्मा आपके साथ बात भी नहीं करते। एक्चुअली देखा जाए तो परमात्मा केवल क्या करते हैं, आप गीता के 13वें अध्याय में जाएंगे तो आपको आएगा वो। परमात्मा इज जस्ट विटनेस, शांति से बैठ के विटनेस करते हैं, आपको जो करना है करने देते हैं, बोलते भी नहीं, गलत किया तो भी नहीं बोलते। हाँ, इंडिकेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं, ये मत करो, ये ऐसा करो, बट आपका हाथ पकड़ के बोलने वाले नहीं है कि ये मत करो करके। हालांकि वही भगवान है, लेकिन यहाँ पे भगवान कैसे हैं, एक पर्टिकुलर रोल में आए हैं और पर्टिकुलर मिशन में आए हैं। उनका मिशन क्या है? आपको इस जगत से रेस्क्यू करना। राइट? हम लोग फंस गए हैं, हमको यहाँ से निकालना है बाहर। इसलिए परमात्मा का अपना अलग से परमात्मा लोक नहीं है। सुना है कभी परमात्मा लोक? नहीं। वैकुंठ लोक सुना है, गोलोक सुना है, अयोध्या सुना है, द्वारका सुना है। परमात्मा इस भौतिक जगत तक सीमित है। यहाँ से एक बार उनका रोल खत्म हो गया, परमात्मा बोलते हैं टाटा बाय बाय, जाओ। नाउ यू गो टू, यू नो, जो भी आप भगवान के रूप से प्रेम करते हैं, नरसिंह, वामन, वराह, कृष्ण, राम, जो भी रूप में आप आ सकते हैं भगवान से, वहां आप भेज देते हैं आपको। तो इसलिए परमात्मा लीलाधर नहीं है। लीला कौन करता है? गिरधारी जी करते हैं। परमात्मा लीला नहीं करते हैं। दोनों है सेम, लेकिन फिर भी अलग अलग है। इसलिए जैसे ये कैसा है कि समझो अगर किसी के पुलिस ऑफिसर है, पुलिस अगर ऑफिस में रहेगा और आप अगर आप उनके रिलेटिव ऑफिस में जाएंगे, बोलेंगे
थोड़ा यहाँ पे कुछ बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, तो बोलेगा नहीं जमेगा यहाँ पे क्योंकि उधर उसका रोल अलग है, राइट। घर में आने के बाद रोल इमीडिएटली चेंज हो जाता है, फिर घर में गप्पे करो, मारामारी करो, मतलब दोस्ती करो, जो भी करना है करो। ऑफिस में रोल अलग है, घर में रोल अलग है। परमात्मा का रोल ऐसे ही है, ऑफिस में जैसा होता है, और जब गोलोक वृंदावन या अयोध्या में जाएंगे तो वहां पे उनका रोल लीला में आ जाता है। फिर वो आपसे अनेक प्रकार के लीलाएं करेंगे, आपसे बातें करेंगे। तो ये अंतर होता है ब्रह्म ज्योति का और परमात्मा का। इसीलिए इवन परमात्मावादी जो रहते हैं उनको भगवान का कंप्लीट फुल एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। कंप्लीट एक्सपीरियंस कब मिलेगा? जब वो राधा गिरधारी के पास आएंगे, राइट। फिर राधा गिरधारी बोलेंगे देखो अभी यहाँ पे फ्रेग्रेंस भी है, यहाँ पे अपीयरेंस भी है, और यहाँ पे फाइनल कंप्लीट एक्सपीरियंस एंड टेस्ट ऑफ भक्ति भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे भी आदान प्रदान होगा, राइट। इस तरह से ये जो पहला यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार ऐसे होते हैं: ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान साक्षात्कार। इसी ब्रह्म साक्षात्कार को निराकार साक्षात्कार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से निकलने वाली जो तेज है, तेज कांति है, उसी को आपने कई बार सुना होगा, ब्रह्म ज्योति कहते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मलीन 1008 बाबा जी। ब्रह्मलीन मतलब क्या? ब्रह्म ज्योति में जाके वो रहना चाहते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मलीन कहा जाता है। इसलिए कहता है ब्रह्म ज्योति में हमें लीन होना है या मर्ज होना है, राइट। सो दीज आर ब्रह्मवादीज। उनको कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं है भगवान का। इवन परमात्मावादी उनको भी कंप्लीट नहीं है, बट व्हेन यू बिकम डिवोटी देन यू गेट कंप्लीट फुल फ्लेज्ड एक्सपीरियंस ऑफ भगवान, राइट। तो वहां पे पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद ने ये चीज बताया है। तो आपको पढ़ते समय टेक्निकल लगे, बट आप फिर पकौड़ा बनाइए और पकौड़ा को सामने रखिए, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। इसलिए प्रभुपाद ने वहां पे देखिए क्या लिखा है ना, निर्विशेष ब्रह्म या सेकंड लाइन में निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है, राइट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, और सच्चिदानंद मतलब क्या? सत चित आनंद, 3 फीचर। और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है। तो 3 जो मैंने चीज बताई थी, सच्चिद आनंद, ये तीनों को करस्पॉन्ड करते हैं। सत पहलू आपको ब्रह्म साक्षात्कार में मिलेगा, फिर चित्त आपको परमात्मा साक्षात्कार में मिलेगा। लेकिन ये कैसा ऐड होते जाता है, समझे कि नहीं आप? पकोड़े के स्मेल में पकोड़े का अपीयरेंस नहीं दिखेगा, पकोड़े का टेस्ट भी नहीं दिखेगा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप, पकोड़े को देखेंगे तो उसमें टेस्ट भी है, दिखना भी है। लेकिन उसको एक्चुअल टेस्ट करेंगे तो उसमें दिख भी रहा है, स्मेल भी है और टेस्ट भी है। सिमिलरली भगवान के अंदर तीनों फीचर आपको मिलेंगे। ब्रह्म साक्षात्कार में मिलेगा, परमात्मा साक्षात्कार में मिलेगा, और भगवान का तो भगवान है ही डायरेक्ट। आप लोगों को समझ में आ रहा है? वेट, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो सत ब्रह्म साक्षात्कार के साथ, सत चित परमात्मा के साथ ऐड होते गया। सत मतलब क्या? सनातन। चित मतलब क्या? कॉन्शियस। तो अभी देखिए, ये अध्यात्म का मार्ग ऐसा है, जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ब्रह्म जीव, यहाँ पे फिलहाल ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक अनुभूति या फिर आध्यात्मिक स्तर, उसको ब्रह्म कहा जाता है, राइट। तो उसी को आप जब सिर्फ ब्रह्म करके कहेंगे तो एक साधारण जीव भी हो गया, और पर ब्रह्म कहेंगे, गीता में आएगा 12वें अध्याय में, तो भगवान हो गए, राइट। बट इन जनरल ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक अनुभूति या फिर आध्यात्मिक स्तर, उसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी अलग और ब्रह्म अलग, दोनों का स्पेलिंग सेम है और उच्चारण भी सेम, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा, राइट। इसलिए देखिए, ब्रह्मचारी मैं तो ब्रह्म और ब्रह्मा जी सेम समझती। नहीं, ब्रह्मा जी से अलग ना। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा कैसे सेम हो गए? ब्रह्मा जी भी जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है, दोनों हम लोग क्या है? आध्यात्मिक है, इसलिए हमको ब्रह्म कहा जाता है, राइट। बेसिकली सिंपल वर्ड इंग्लिश में कहेंगे स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। तो ये मैटर है, जड़ वस्तु, राइट। और हम लोग क्या है? स्पिरिचुअल है, राइट। सिंपल, क्लियर। हाँ, तो ये ऐसे ऐड होता जाएगा, सच्चित। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अध्यात्म का मार्ग ऐसा है, जब साधक जब अभ्यास करने बैठेगा, ब्रह्म साक्षात्कार मतलब बेसिकली अष्टांग योग का मार्ग, जो आपको गीता में आएगा 6ठे अध्याय में क्लियरली, कि इस जगत में 2 चीजों का भेद है,
हाँ क्या बोली? द्वैत और अद्वैत। दो चीजें हैं इस जगत में, सजीव और निर्जीव, सिंपल। लिविंग नॉन लिविंग, मैं लिविंग हूँ। तो ब्रह्म जो व्यक्ति है वो मेडिटेट कर रहा है, मैं ये पत्थर नहीं हूँ, मतलब ये शरीर नहीं हूँ, ये बाल मैं नहीं हूँ, ये कपड़े मैं नहीं हूँ, ये आंखें मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ। राइट? इस तरह से जब वो मेडिटेट कर रहा है, मेडिटेट करते करते उसको सब फीचर का साक्षात्कार हो रहा है, क्योंकि भगवान अंदर बैठे हैं, वो अंदर से उसको रिवील करते हैं, हाँ तू सनातन है। लेकिन फिर ये सोचता है कि मैं सनातन हूँ, लेकिन इस जगत को किसी ने तो बनाया है, इस जगत को कोई तो चलाता है, तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे से परे है। तो ये ब्रह्म साक्षात्कार से थोड़ा ऊपर उठता है और परमात्मा साक्षात्कार में पहुंच जाता है। ये भी भगवान की कृपा से रिवील होता है, पढ़ने से नहीं होता है। पढ़ने से एक पार्ट है हमारा, प्रैक्टिस, साधना करेगा, डिटैचमेंट, जो भी भगवान के नाम जाप करेगा, जो भी उसका साधना रहेगा, तो अंदर से उसको रिवील होता है कि हाँ एक कोई तो व्यक्ति है जो इस जगत को कंट्रोल करता है, चलाता है। राइट? तो वो पक्का परमात्मा रहेगा। उसको फिर भगवान बोलते हैं हाँ सही है, आगे बढ़, सही तो बढ़ रहा है आगे। जैसे आप लोग जब शुरुआत में आए तो आपको एक दिन में तो नहीं हुआ ना, पहले आप आए, आपको लगा अच्छा है, तो भगवान ने अंदर से आवाज दिया सही है, यू आर इन राइट प्लेस। फिर आप बोले हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने जाप स्टार्ट किया, भगवान अंदर से बोले सही है, मजा आ रहा है ना? हाँ सही है। फिर आप थोड़ा जप करते गए, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और थोड़ा माला बढ़ाओगे, हाँ बढ़ाता हूँ। ये ज्ञान अंदर से रिवील होता है। ऑब्वियसली भगवान अंदर बैठे हैं ना हमारे, आपको भक्त फैसिलिटी बना के देते हैं, बिना भक्तों के तो होगा ही नहीं, बट देन अंदर से भगवान भी सपोर्ट देते हैं। इट्स अ ड्यूअल प्रोसेस। हमको पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चल रहा है आपको? जब हम कर रहे तो पता चलता वही है। आपको पता चलता है क्या? आपको पता नहीं चला कि आप भक्ति में आए हैं, अभी भक्ति कर रहे हैं, पता चल रहा है ना? हाँ। लेकिन एक कन्विक्शन कौन दे रहा है अंदर से? परमात्मा। गलत काम करने वाले को कन्विक्शन कौन देता है? परमात्मा। सही काम करने वाले को कन्विक्शन कौन देता है? क्योंकि मैंने कहा ना, परमात्मा न्यूट्रल है, वो खाली रेसिप्रोकेट करता है आपके इच्छाओं के ऊपर और आपके एक्शन के ऊपर। इसीलिए भक्त का संग नहीं रहेगा तो आप गलत दिशा में जाकर भी बहुत बड़ा बन सकते हैं, सही दिशा में आकर भी बहुत बड़ा बन सकते हैं, अगर इट्स अ मैटर ऑफ एसोसिएशन। तो आप यहाँ पे आए, अंदर से आपको अच्छा लग रहा है, भगवान कहते रहते हैं सही है, आगे बढ़ो, सही है। फिर 4 से 16, 16 से जो भी आगे बढ़ेंगे आप, फिर दीक्षा हो जाता है, सही है, अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि अंदर से भगवान जब तक आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? नॉट पॉसिबल। इस तरह से ये जो व्यक्ति है जो ध्यान कर रहा है, ये इसको सत फीचर के बारे में मालूम पड़ता है। फिर ये सत फीचर सनातन सब कुछ है, लेकिन सब कुछ सनातन होने के साथ साथ एक जीव ऐसा है जो मुझसे बड़ा है और वो चेतन है, इस जगत को कंट्रोल करता है। वो जो चेतन रहेगा वही कंट्रोल करेगा ना, पत्थर तो कंट्रोल नहीं कर सकता संसार को। हाँ, तो भगवान है तो चेतनमय है, मैं भी चेतनमय हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जीव हैं, इन सब जीवों को भोजन पानी कौन देता है, उनकी व्यवस्था कौन बनाता है? कोई तो रहेगा। तो उसको अंदर से रिवलेशन आता है, हाँ ये भगवान है, परमात्मा है। लेकिन अब उसको परमात्मा मिल गए, लेकिन अभी तक कंप्लीट भगवान के उस तक पहुंचा नहीं हो, तो उसको सत फीचर के बारे में मालूम पड़ता है, सत चित फीचर के मालूम पड़ता है कि हाँ चेतनमय है, भगवान है। लेकिन फिर भी आनंद नहीं है अभी तक पूरा, क्योंकि हम क्या है, आनंद ढूंढने वाले लोग हैं। तो भगवान कौन है? वो भी आनंद ढूंढ रहे हैं। इसलिए जब वो अभ्यास करता है, उसको फिर अंदर से रिवलेशन आता है, और शास्त्रों में से पढ़ता भी हो कि ये व्यक्ति जो है ना, जो सबको कंट्रोल करता है, ये जगत चलाता है, इसका अपना एक दुनिया है अलग, और वहां पे वो हमेशा आनंद में रहते हैं और आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मैं भी आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इन दोनों का मिलाप होता है तो बनती है रासलीला। हरे कृष्ण। फिर ये आगे बढ़ता है, बोलता है बस अभी यहां से जाना नहीं है कहीं पे, अभी मैं बराबर जगह पे आया हूं अभी। फिर उसके बाद फिर इतना भक्ति में आगे बढ़ने के बाद जब उसको सत फीचर चित और आनंद, क्योंकि बिना आनंद के आप टिक नहीं पाएंगे। स्पिरिचुअल प्रोसेस हो या कोई भी प्रोसेस हो, आनंद नहीं आएगा तो कैसे टिकेंगे आप? फिलोसॉफिकली समझ के कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, आप ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। आपको आनंद चाहिए। आनंद कैसे आएगा? सेवा करके आएगा। तो परमात्मा बोलेंगे सेवा करो मेरी, भक्तों की सेवा करो, सबसे मिलजुल के रहो,
झगड़ा मत करो, मेरे शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों को बांटो, मंदिर में आओ। तो इस तरह से एक्सपैंड होता जाएगा। इसके बाद फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे रहते हैं। ये यहाँ तक लाके छोड़ना काम भगवान का और परमात्मा का और भक्तों का होता है। फिर उसके बाद में आपके पास फ्री चॉइस है। आप फिर भक्ति में कैसे तरक्की करोगे, कितने सीरियस रहोगे, कितना जपा करोगे, ये सब आपके ऊपर। ये हाँ जी, बाद में भगवान नहीं मोटिवेट करते हैं, छोड़ देते हैं ना। इधर तक आके फिर आपने बोला ना अपना फ्रेंड ले लो, तो फिर बाद में मोटिवेशन नहीं। भगवान छोड़ते नहीं है, भगवान चाहते हैं कि आप थोड़े बड़े हो जाएं। जिस तरह से छोटा बालक होता है उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ देते हैं। जब वो बड़ा होकर नौकरी करना चालू करे, आप उसको बोलते हैं जाओ अभी नौकरी करो, कमा के लेके आओ कुछ, तो क्या आप उसके ऑफिस में जाके काम करेंगे क्या? कैसे बड़ा होगा वो? माता पिता बोलते हैं अभी आप करो काम, भगवान भी बोलते हैं अभी आप काम करो। पहले मैंने आपको सब कुछ दिया, सत्संग में लाया, भक्तों से मिलाया, प्रसाद खिलाया, एक बार नहीं कई बार खिलाया कीर्तन में बिठाया, आपको माला भी दिया, दीक्षा भी कराया। अभी क्या करोगे आप? अभी आप मैच्योर होना सीखो, क्योंकि आप भौतिक जगत में भक्ति कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिवर्सल्स आएंगे आपके साथ। आपको कोई अपमान करेगा, कोई ज्यादा सम्मान करेगा, दोनों प्रॉब्लमेटिक होते हैं, दोनों में प्रॉब्लम होता है। तो भगवान बोलेंगे लेट्स सी, आर यू रेडी नाउ? बोलते अभी मजा आएगा और भक्ति का मजा तब आता है आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 10-20 साल प्रैक्टिस कीजिए भक्ति का, फिर असली मजा आएगा। क्योंकि तब आपके पास यू आर इक्विप्ड, आपके पास सारे वेपन्स हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। अभी उसको इस्तेमाल कैसे करना है? ओके, अभी इस तरफ से रास्ते से चल रहा हूँ, यहाँ पे सिनेमा का बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, इच्छा हो रही है जाके देखो इसको मैं, लेकिन आपके पास स्पीड बैग है, आपके पास भक्तों के फोन नंबर है, लगाओ फोन, अरे प्रभु ये पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, दिखने की इच्छा है, क्या करो? भक्त बोलेगा पागल हो गया क्या, इधर आ जा, सत्संग में आ जा। तो इस तरह से बाद में आपका फ्री विल चॉइस एक्सरसाइज किया जाएगा, क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। क्योंकि क्या होगा, कुछ चीज आप मेहनत से नहीं कमाएंगे तो उसका कीमत आपको नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए भगवान फिर आफ्टर सम टाइम वो चाहते हैं कि आप अभी मेहनत करें। इसलिए देखिए ना, बिगिनिंग बहुत स्विफ्ट रहता है, बहुत फास्ट रहता है, एकदम तेजी से आप आगे आएंगे और फटाक से आप ऐसा लगेगा वाओ, ऐसा लगेगा मैं तो अभी प्योर डिवोटी बन गया हूँ, ऐसा लगेगा अब तो मुझे भक्ति मतलब अभी तो कुछ भक्ति के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, आपको लगेगा। बट देन फिर स्टार्ट होगा अंदर से, आपके हृदय से एक कॉर्नर से जो अनर्थों का बैग रहता है उसमें से भगवान निकालना चालू करेंगे। ले बेटा अभी देखता हूँ क्या करेगा तू, डिजायर 1, डिजायर 2, डिजायर 3, इसको कैसे काउंटर करेगा देखते हैं। तो ये सेक्शन आएगा यहाँ पे, उसको देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से 3 फीचर हैं भगवान के, सत चित आनंद, राइट? क्लियर सबको? हाँ, आपका प्रश्न का उत्तर भी दे दिया मैंने। बिल्कुल डरना नहीं है हमको, यहाँ पे एडवेंचर में मजा है, एवरीडे इज एडवेंचर। आज क्या होगा, आज कौन सा भक्त मुझे गाली देगा इन द सेंस कि भक्त गाली देते नहीं है, बट भगवान इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं भक्तों को। बोलता है एक काम करो, जाओ उस डिवोटी को एक ऐसी चीज बोल के आओ जिससे उसका दिमाग खराब हो जाएगा आज पूरे 24 घंटे के लिए या फिर अगले 24 साल के लिए। ऐसा हुआ है हमारे, चलो भी ऐसा कोई हमारे साथ करता है, क्योंकि हम लोग को उसके साथ रिएक्ट हमको करना, हम लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो चीज तो कैसे रिएक्ट करना है? नहीं, फिर डिस्टर्ब हो जाने के बाद ना, फिर ऐसे लाइफ में इतने फिर वो हो जाते हैं कभी कैसे रीस्टार्ट करना है भक्ति के अंदर, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? यही तो भक्ति का पार्ट है पूरा जीवन का। इसलिए श्रीमद् भागवतम आप खोलेंगे तो यही तो बताया गया है। प्रहलाद महाराज के साथ अन्याय हुआ, ध्रुव महाराज के साथ हुआ, परीक्षित महाराज के साथ हुआ, गजेंद्र के साथ हुआ। गजेंद्र के पहले जीवन में इंद्रदम्न महाराज थे, बेचारे चुपचाप तपस्या कर रहे थे पर्वत में, अगस्त्य ऋषि आ गए और शाप देके चले गए। क्या करोगे आप? यही तो भागवतम सिखाता है कि रिस्पॉन्स कैसे देना है हमें। सब कुछ अभी किसके ऊपर डिपेंड है? आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। गलत रिस्पॉन्स दिया तो फिर भगवान उस पर रिकॉर्ड करते हैं, गाली दे रहे हैं। या फिर देखिए, इसके 2 पार्ट होते हैं, या तो अति उदास हो जाना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर एकदम ज्यादा मुझे ऐसा कहता है, जानता नहीं मैं कौन हूं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोनों चीजें प्रॉब्लम करती है।
इसलिए बैलेंस्ड होना चाहिए, जहां जितना जरूरत है उतना करो, फिर बाजू हो जाओ, उसको छोड़ दो, उसको भक्ति करने दो, आप भी करो, क्योंकि मोमेंटरली वो इमोशन रहता है। अब देखो ना, किसी के साथ आपने 10 साल पहले झगड़ा किया था, कुछ मैटर नहीं करता है अभी, उसको भी कुछ बोलता है यार दुनिया इतनी बिजी है, यहाँ वहाँ दुनियादार के इतने सारे काम काज है, कौन इसमें ध्यान देगा इतना, आप शांति से आपका जपा करो, हमें करने दो। तो वो टाइम जो रहता है, दैट्स द क्रिटिकल टाइम, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और पूर्ण श्रीमद् भागवतम में यही सिखाया गया है, रिस्पॉन्स कैसे देना है जब आपके साथ गलत हो, यही सिखाया गया है। हाथ जोड़ के उसको हरे कृष्णा बोलना इतना आसान नहीं है, ये लाइफ टाइम का ट्रेनिंग है। नहीं, प्रभु जी अगर बहुत सीनियर डिवोटी कुछ ऐसा करे जिसको अपन रिस्पॉन्ड मिलने के बाद मन में भी दिल जाए, तो उसके क्या करना चाहिए? जैसे मन में भी उन्होंने गलत किया देन हरे कृष्णा। रिग्रेट पार्ट ऑफ द लाइफ के वो रहता ही है प्रभु जी, रहता ही फिर वो वैष्णव अपराध में भी आ सकता है ना, अगर हम कुछ अलग रिएक्ट करेंगे तो फिर वो प्रभु जी वैष्णव अपराध जो सीनियर कर रहे हैं उनको वैष्णव अपराध नहीं लगेगा, खाली जूनियर को वैष्णव अपराध लगता है। हरे See, that's why इसीलिए ना, मतलब एटलीस्ट हमें सेफ रहना है। देखो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, भगवान देखेंगे कि आपने कैसे रिस्पॉन्स किया, क्योंकि आप जो कर सकते हो आपके कंट्रोल में है, सामने वाला क्या करेगा आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो उसको उस पार्ट को आप छोड़ ही देने। देखते तो सीनियर्स को देख के उनसे ही सीखते हैं, जो सीनियर डिवोटी लोग हैं अपने वो फॉलो करना है, तो कुछ सीनियर को छोड़ देने का। इसका में बहुत सारे सीनियर है, उनको फॉलो करने का। सी, एक बार एक प्रश्न मुझे पूछा, चैतन्य चंद्र प्रभु किसी ने प्रश्न पूछा था कि इतने साल होने के बाद भी कुछ भक्त वैसे ही रहते हैं, 30, 40, 50 साल वैसे ही रहते हैं, सुधरते नहीं हो, तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया था उन्होंने, कहा कि क्योंकि वो नहीं सुधरना चाहते हैं। और भगवान, मैंने इसलिए कहा ना शुरुआत में, आफ्टर सम टाइम इट इज बिटवीन यू एंड कृष्णा। आप जैसे रहना चाहते हो भगवान आपको वैसे ही रख देंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे आपके साथ। पहले पहले किया होगा, जपा कर जपा कर जपा कर, पुश करते हैं। अब एक बार फीडबैक हाथ में है तो कैसे जपा करना है आपके ऊपर है। तो प्रभु जी ने कहा कि अगर हम नहीं इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, भगवान भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, राइट। फिर ऐसे चीजों को टाइम इंप्रूव करता है, सो वी हैव टू वेट, है ना। और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए परीक्षा है कि टॉयलेट। आपके साथ अन्याय होगा, कुछ लोग बोलेंगे, है ना। अभी आप तो ज्यादा देखते नहीं है, हम लोग तो टेंपल के मैनेजमेंट बॉडी में है, इंटर टेंपल में रहते हैं, यहाँ वहाँ रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, कांग्रेगेशन के साथ डील करते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह समान स्थितियां होती है, बट हर जगह हमारे कॉन्शियसनेस को चेक किया जाएगा कि आप कितने नम्र होना चाहते हैं, है ना। क्या करें, ये मतलब भगवान ने सिस्टम ही ऐसे बनाया है कि इसके थ्रू जाना ही पड़ता है। जब पांडव गए, उनके साथ कितना अन्याय हुआ, जरा सोचिए। हमारे साथ तो उसकी तुलना में सिर्फ वर्बल हुआ होगा, कुछ हमको बोला होगा किसी ने, है ना। तो इसीलिए भागवतम बहुत गहरा है। अपना भी टाइम आएगा, ऐसा आ चुका है। टॉलरेंस को कभी टेकन पर करने का प्रभु जी टॉलरेंस करते तो सामने वाला ही समझे इसको कुछ कर। देखिए, अब्यूज होने नहीं देने का। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, किसी को आपका अब्यूज होने मत दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर रिएक्टिव हो जाए। आप, मैंने कहा ना, आप एक डिस्टेंस करके, क्लियर करके छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद उस चीज का रिवेंज मन में बना के रखना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी भक्ति इससे, है ना, तकलीफ में आ रही है। आप मन में लेकर घूमते रहेंगे तो आपका जपा ठीक नहीं होगा, फिर आपका ध्यान मतलब जपा में नहीं है, उस चीज में चला जा रहा है, उतना शुद्धिकरण कम होगा। इसलिए आफ्टर सम टाइम भगवान को हाथ जोड़ के बोलने का, धन्यवाद, आपने जो दिया, मेरे कर्म थे, सब कुछ जैसे चल रहा है, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो जो आपने बताया, अच्छा बताया कि इट्स बिटवीन यू एंड गॉड, हाउ यू रिएक्ट विद द थिंग्स एंड सिचुएशन। बिकॉज कंट्रोल नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते कंट्रोल। इस चीज को आप स्वीकार कर ले तो आप खुश रहेंगे। मैं बोलता हूँ इतना आसान नहीं है। मैं भी इस फेज के थ्रू जाता हूँ, फिर मैं याद करता हूँ, हाँ मैंने बोला था ऐसा। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या कंट्रोल?
ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो प्रभु जी जब से भक्ति में आए तो काफी हाँ थोड़ा कंट्रोल होने लगा है अभी। यस सामने वाले कैसे सिचुएशन में थोड़े इक्विपोइज्ड हो गए थोड़ा कि होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर इसमें महारत हासिल करनी है तो सुनते रहिए। किसको? शास्त्रों को, गुरु महाराज को सुनते रहिए। आप अगर महाराज के बारे में सुनेंगे तो आप समझेंगे कि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। प्रभु जी महाराज को देखते ही कितना पता चलता है, इतना विनम्र है। महाराज के साथ जो जो हुआ है किसी एक दिन बताऊंगा आपको मैं अलग क्लास में। हाँ, वो एक क्लास में मतलब एक क्लास ही उसका हाँ महाराज के बारे में आपके साथ जो हुआ है ना वो उसका 1% भी नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या करें, हम वी आर यूज्ड टू think that the world is like this, the people are like that, but in reality the things are very different. So anyways, don't worry, keep chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So like that. इस तरह से ये 3 फीचर है भगवान के, ये आपको हमेशा याद रखना है। ब्रह्म साक्षात्कार मतलब निराकार। निराकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट को कुछ आकार रूप नहीं है ना, इसलिए निराकार। तो कुछ लोग निराकारवादी रहते हैं, दे आर निराकारवादी, और जो परमात्मा और भगवान की पूजा करते हैं वो साकारवादी हो गए, राइट। इन्हीं निराकारवादी को ब्रह्मवादी भी कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है मायावादी भी, राइट। और इन जनरल आप कभी इन लोगों से मिलेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन मायावादी है, कौन भक्त है, कौन है ना ब्रह्मवादी है। जो ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हैं मायावादी है। हरे कृष्ण। तो हमारे टेंपल के बाजू में ये रोज सुबह हम देखते हैं मायावादी हमारे बाजू में है। हरे कृष्ण। तो हमें उन लोगों से हाँ, उनको जो करना है करने दो। वी रिस्पेक्ट देम, वी ऑफर प्रणाम, बोलते हैं ठीक है, आपको वो अच्छा लगता है आप करो। जैसे मैंने कहा ना, कोई कोई व्यक्ति पकौड़ा का स्मेल लेके खुश रहते हैं, उनको खुश रहने दो, बट दे विल नॉट गेट द हैप्पीनेस ऑफ एंजॉयिंग द पकौड़ा। अभी सुबह पकौड़े ही दिखेंगे। प्रभु जी का तो हमारे जीव गोस्वामी ऐसे आचार्य है ना, उदाहरण ऐसे देते हैं, तो क्या कर रहे हैं समझाने के लिए, राइट। तो इस तरह से आई होप ये पहला क्लियर हो गया आपको, राइट। और प्रॉपर वहां क्लियर करते हैं परपट में, फर्स्ट पैराग्राफ में, विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते, राइट। हरे कृष्ण। आप लोग इतना पढ़ना क्यों चालू कर दिए उसको? नहीं, मैं तो जैसे लाइन पढ़ा उसमें से, बाद में आराम से पढ़िए। इतना तो आपको समझ में आता है ना, निराकार और साकार। संसार में निराकारवादी भी रहते हैं जो भगवान को निराकार रूप में पूजा करते हैं, कहते हैं भगवान के हाथ पैर कान ना कुछ नहीं है, वो मूर्ख लोग हैं। ऐसा थोड़ी होता है। जैसे हम भक्ति करते हैं, साकार मतलब आकार, समझते हैं कि हाँ भगवान है, समझते नहीं है। हाँ, कोई कोई होता है जो एक ब्रह्म में मानता है, मींस मेडिटेशन और सब करते हाँ। हैं, पर भगवान को भी वो पूछते हैं, तो उसको क्या समझे हम? वो भगवान को नाम के लिए पूछते हैं, क्योंकि देखिए सिद्धांत ऐसा है कि बिना भगवान कंप्लीट जो पूर्ण पुरुषोत्तम उनकी आराधना किए बगैर ना ब्रह्मवादी ना परमात्मावादी, इनको कंप्लीट परफेक्शन उनके साधना में भी नहीं मिल सकता। अगर ब्रह्मवादी है या मायावादी है, उसको अगर ब्रह्म में लीन होना है फिर भी भगवान की कृपा लगेगी, उनको भगवान का नाम लेना ही पड़ता है, समझे कि नहीं आप। भले वो भगवान को ना माने लेकिन उसको चैंटिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि वो प्रोसेस ही वैसा है। आप जब गीता में जाएंगे तो आपको डिटेल में आएगा। भगवान को भी मानते हैं। हाँ तो वो मानते हैं, अभी मायावादी लोग भी भगवत सप्ताह करते हैं ना, लेकिन उनको भगवान सप्ताह क्यों करते हैं? क्योंकि अभी आपको अगर लोगों को आकर्षित करना है तो कैसे आकर्षित करेंगे? जहाँ कहीं प्रसाद नहीं मिलता, जहाँ कथा नहीं होती, कौन जाएगा? आप निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान करो बैठकर, कौन करेगा ध्यान? किसको कैसे करेंगे आप ध्यान? कलयुग में ये तो विधि है ही नहीं, पहली बात। हाँ तो वो लोग क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं वैष्णव को। अरे इस्कॉन वाले लोग प्रसाद बांट बांट के भक्त बना रहे हैं, शायद मुझे भी प्रसाद बांटना चाहिए। अरे इस्कॉन वाले लोग इतना ड्यूटी वर्शिप करते हैं, मुझे भी करना चाहिए। तो उनके ड्यूटी वर्शिप में कुछ दम नहीं रहता, क्योंकि वो नाम के लिए करते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन हम लोग जो करते हैं वास्तविक भगवान को समझ के करते हैं, भगवान है ये, राइट। तो ऐसे हैं निराकारवादी ब्रह्मवादी बहुत सारे लोग, और इंडिया में प्राय मैक्सिमम निराकारवादी ही है। किसी को आप पूछो जाके
भगवान कौन है बताओ, नहीं बता पाएगा आपको भगवान कौन है। भगवान भगवान है बोलेगा, भगवान पावरफुल है, भगवान शक्तिशाली है, भगवान एनर्जी देते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें बोलेंगे। लेकिन भगवान साक्षात एक व्यक्ति है जिनके इमोशंस है हमारे जैसे, क्योंकि हम तो उनके अंश है। अगर आपको इमोशन है तो उनको नहीं रहेगा क्या? हमारे सारे इमोशन उनके इमोशन के अंश है। अभी यहाँ पे विकृत अवस्था में, क्योंकि हम लोग जड़ पदार्थ के साथ संपर्क में है, भौतिक चीजों के साथ। लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे धीरे धीरे तो हम भी उनके जैसे शुद्ध भाव में आएंगे और भक्ति करेंगे, राइट। इस तरह से दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सत चित आनंद भगवान के 3 प्रकार के साथ। शंकराचार्य शिव जी के अवतार है, उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन के लिए मायावाद के रूप में आकर उन्होंने ये किया है, राइट। इसलिए मैंने पहले कहा था फाउंडेशन वोकैबुलरी क्लियर नहीं तो फिर एक एक लेक्चर में खाली वोकैबुलरी क्लियर करने में टाइम जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ 2 मिनट में बता देता हूं। सबसे पहले जो वेदों का अच्छी तरह से उपयोग किया जा रहा था शास्त्रों के आधार पर, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जिन्होंने वेदों का उपयोग केवल पशु हिंसा करने के लिए किया। आपको मालूम है, तो बोले अरे वेदों में एक विधान दिया है कि पशु बलि चढ़ा के फिर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन लोगों ने खाली पशु बलि करना चालू कर दिया मांस खाने के लिए। तो बुद्ध भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया, बोले कि अरे ये तो गलत हो रहा है। फिर वो आए बोले स्टॉप एवरीथिंग, बोले वेद वेद कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि वेद के आधार पर उन्होंने करना चालू किया ना। तो शंकर बुद्ध आगे बोले इन सब को छोड़ो, वेद वेद कुछ होता नहीं, मेरी बात सुनो। बोले अहिंसा परमो धर्म, हिंसा मत करो। तो भगवान बुद्ध ने आके ये सब रोक दिया, लेकिन फिर वेदों को वापस जागृत करना है ना। फिर शंकराचार्य आए और बुद्ध ने क्या बोला, भगवान कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बोले। वो तो स्वयं भगवान के अवतार है, वो उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि भगवान नहीं है। उन्होंने बोला मेरी बात सुनो, खाली हत्या मत करो। अब वेद ही अगर गायब कर दिया तो फिर वेदांत तो भगवान सब गायब हो गया ना। फिर शंकराचार्य आए, वो बोले वेट 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 वेट, ब्रह्म करके एक चीज है, मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म है। तो बुद्ध ने कहा कि जीरो, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा ना इच्छाओं का समाप्त कर दो, शून्य हो जाओ, फिर सब आपका क्लेश खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुख किसकी वजह से होता है? इच्छाओं की वजह से। इच्छा खत्म कर दो। लेकिन इच्छा कैसे खत्म होगी? हम जीव है ना, इच्छाओं को हमें शुद्ध करना होता है, खत्म नहीं करना होता है। तो शंकराचार्य आए, बोले नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, बोले वेद है। तो इन्होंने वेद सब रिवाइव किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, मायावाद दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म मतलब एक सत्य है। क्या है? आप सत्य है, मैं तो सब भगवान है। लेकिन ये भी गलत था, इसलिए बाद में वैष्णव आचार्य आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, वेद है बराबर, लेकिन 2, आप जीव है, मैं भगवान, मतलब भगवान है और जीव है, ऐसे 2 कैटेगरी है। और जीव का कर्तव्य भगवान की सेवा करना। तो शंकराचार्य मतलब शंकर के अवतार है। शंकर जी ने ही शंकराचार्य के रूप में आके वेदों का रिवाइवल किया, राइट, इस तरह से। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट क्लियर, राइट। कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ पकौड़ा। इसीलिए हमें भक्त बनना चाहिए। ब्रह्मवादी रहोगे, मायावादी रहोगे, आपका नुकसान है, क्योंकि आपको कंप्लीट परफेक्शन नहीं मिल रहा है। शंकराचार्य नहीं बोला था भज गोविंदम भज गोविंदम। हाँ, क्योंकि वो भक्त थे। मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शंकर क्या होता है, शंकर तो शुद्ध भक्त है भगवान के। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मायावाद दर्शन दिया वो तो भगवान के आदेश पर कि जाओ वेदों को रिवाइव करो। लेकिन साथ में वो कहना चाहते थे कि अरे मूर्खो, ये सब तुम खाली ये ग्रामर पढ़ के और ये वेदों को तथाकथित भाव में पढ़कर तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर, इसलिए भगवान का भजन करो। इसलिए उन्होंने कहा भज गोविंद मूढ़ मते। कहा ना, अरे मूर्ख, ठाकुर जी का भजन कर। खाली वेदों के 4-5 श्लोक पठन करने से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भजन करना जरूरी है, भगवान का नाम लेना जरूरी है, राइट। दैट्स व्हाई। सही कहा था, क्वेश्चन पूछते हैं। हरे कृष्ण। वो पूछते आंसर में यस, कुछ नहीं होते। ये तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आता है तो थोड़ी देर में मुझे लगता है मैं भी गुजराती बोलना चालू कर दूंगा। हरे कृष्ण। So it is like that. Okay. Okay. So now we go to the second point. Is it okay? सब लोग हैं जगह पे? हाँ, okay. So second point है, यहाँ भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है, okay? क्योंकि हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि जिस तरह से भगवान पूर्ण है, उनसे निकलने वाला ये जगत भी पूर्ण है, राइट। लेकिन हमको तो अपूर्ण लगता है, राइट। हम बोलते हैं ना, इसलिए कौन से गाने गाते हैं हम लोग,
गाइए एक हाथ कोई गाना बॉलीवुड का। क्या बॉलीवुड का गाना? सुना नहीं आपने बॉलीवुड का गाना? दुनिया बनाने वाले। अरे बाप रे, कोरस में गा रहे पूरा। हम लोग साथ में ही थे जानते हैं। तो ये गाना मतलब क्या है? भगवान को एक तरह से वो गाली दे रहे हैं। गाना है वो कह रहा है कि क्यों दुनिया बनाई आपने, क्यों बनाई मतलब, और ऐसा उसका बोलने का उद्देश्य क्यों है? क्योंकि उसको दुनिया में मजा नहीं आ रहा है। ऐसे गाने कब गाते हैं लोग? जब दुखी होती है। दुखी मतलब मेरी इच्छा पूरी ना हो। हाँ, तभी। क्यों ऐसा? क्यों मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? बोलिए क्या हुआ? पहले तो अच्छा लगता था, इसमें नहीं आता। हाँ तो वही ना, पहले अच्छा मतलब इस्कॉन में आने के पहले अभी अच्छा नहीं लगता है। नहीं वो सॉन्ग अच्छा लगता था। अभी आप बोल रहे हो इसीलिए समझ में आया। क्योंकि आपको अभी सत्य तो मालूम पड़ गई ना, अभी सत्य सामने आ गया कि ये संसार तो बड़ा कष्टमय है, लेकिन साथ में हमें जानने की कोशिश करना है कि संसार कष्टमय होते हुए भी अपने आप में परिपूर्ण है। राइट, सो नाउ विल रीड सम पैराग्राफ पॉइंट्स। हाँ अभी देखिए, एकदम बिगिनिंग में प्रभुपाद कहते हैं परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने आप में पूर्ण है। राइट, ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। मतलब आपको भगवान ने जन्म दिया है, आपका जन्म होते ही, मतलब जन्म छोड़ दीजिए, गर्भधारणा होते ही माँ के स्तन में दूध निकलना चालू हो जाता है। तो इसके पहले दूध नहीं निकल रहा था क्यों? कोई प्रश्न पूछा है? और जब बालक बड़ा हो जाता है थोड़ा, दूध गायब हो जाता है, फिर दूध देने वाला कौन है? भगवान जब इच्छा करते हैं तो आपके शरीर से जरा सोचिए, ये बॉडी है आपका, ये बॉडी से मिल्क निकलता है। कैन यू इमेजिन? जो बॉडी में से मलमूत्र निकलता है उसमें से अचानक दूध कैसे निकल गया? क्योंकि उस समय वो बेबी के लिए रिक्वायरमेंट है। राइट, फिर उसके बाद तो बेबी जब थोड़ा बड़ा होता है उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था आप बनाते हैं। ऐसा आपको लगता है, आप नहीं बनाते। भगवान आपको माध्यम बना के व्यवस्था बना के देते हैं। राइट, तो भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, इसको स्कूल भेजना है, इसको कुछ पैसा चाहिए, तो आपको कुछ दिमाग देते हैं, ये काम करो, ये बिजनेस करो, ये नौकरी करो। आपको लगता है कि मैं काम करके आता हूँ, पैसा कमाता हूँ। राइट, लेकिन बुद्धि किसने दिया था? ये हाथ चलने का कैपेसिटी किसने दिया था? अभी हम बोलते हैं भगवान ने। राइट, लेकिन इस संसार में आप किसी को पूछिए, बोलेंगे घर किसका है? मेरा है। ये गाड़ी किसकी? मेरी है। ये पत्नी किसकी? मेरी है। ये बच्चा किसका है? मेरा है। ये प्रॉपर्टी किसका है? मेरा है। ये संसार ट्राई कर रहा हूं अपना बनाने का, हो नहीं रहा है ना? ये छोटा घर मेरा है। अब एक देश दूसरे देश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि ये मेरा है, वास्तविक हमारा कुछ भी नहीं है। राइट, और यहाँ जितना भी सब कुछ बनाया हुआ है भगवान ने इतना परफेक्शन में बनाया है कि जिसको जो चाहिए टाइम पे बराबर मिल जाता है, तो फिर भी दुख आएगा क्यों? वो हम देखेंगे यहाँ पे। राइट, अभी इसको प्रभुपाद आगे कहते हैं ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इकाई मतलब यूनिट। जरा ठीक से उस लाइन को पढ़िए। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मैंने जो उदाहरण दिया आपको बालक का, वही उदाहरण आप कैच कीजिए। बच्चे को बड़ा होने, इकाई मतलब यूनिट या फिर एनी एंटिटी या फिर कोई व्यक्ति या वस्तु, मतलब मशीन। नहीं, मशीन। अभी हमने मशीन धारण किया है, ये शरीर मशीन ही है। अब ले लीजिए, चलो उदाहरण लीजिए, इस शरीर को चलाने के लिए जो भी आवश्यक है भगवान ने सब कुछ बना के दिया है। आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे क्या ये ऐसी तो हमने बनाया है? थोड़ी भगवान ने बना के दिया है। और हवा किसने दी है? जो हवा चल रहा है इधर है। तो हम क्या करते हैं, केवल चीजों को इकट्ठा करके रख देते हैं। जैसे समझो आपने पत्थर लाया, ईंट सीमेंट बनाई, खड़ा कर दिया, तो आपका हो गया क्या? वो देने वाला सामान कौन है? उसको कैसे अरेंज करने का वो भी बुद्धि देने वाला, उसको मेंटेन करने वाला।
सब कुछ वही करते हैं, हम केवल इच्छा करते हैं और इच्छा को रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान व्यवस्था कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, अभी पॉइंट कैच करने का कोशिश कीजिए। टाइटल क्या दिया मैंने आपको, यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है, राइट। पूर्ण इन द सेंस, अभी चलो एक उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए, राइट। इस तरह से दुनिया को परफेक्शन में भगवान ने बनाया कि कोई भी त्रुटि या कमी नहीं है इस संसार में। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली कंप्लीट। आप बोलेंगे हमें तो बहुत इनकम्प्लीट लगता है, मैं प्रभु जी वही बोलने वाली अब वो यही उत्तर आएगा, वेट। अब उदाहरण लेते हैं, फोटोसिंथेसिस मालूम है आपको, रेस्पिरेशन मालूम है, उसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया। वनस्पति क्या करती है, या आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, वनस्पति क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, राइट। ऑक्सीजन कौन लेता है, किस प्रक्रिया में लेता है, रेस्पिरेशन। और हम लोग बाय प्रोडक्ट क्या छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है। देखिए साइकिल कितना परफेक्शन है। फोटोसिंथेसिस से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है उनका, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट तो उनका कार्बोहाइड्रेट है, बनाते हो। ऑक्सीजन कौन लेता है, मनुष्य लेता है। और मनुष्य क्या छोड़ता है बाय प्रोडक्ट, वनस्पति लेते हैं। देखिए क्या परफेक्शन है। कोई फैक्ट्री आप देखिए इस जगत में, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए का रॉ मटेरियल छोड़ दीजिए, फैक्ट्री ए का बाई प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट बोल दीजिए आप उसको, दूसरे बी फैक्ट्री के लिए मेन रॉ मटेरियल है कोई ऐसा फैक्ट्री। और फैक्ट्री बी का वेस्ट प्रोडक्ट फैक्ट्री ए के लिए रॉ मटेरियल है कोई फैक्ट्री ऐसा बनाया कभी, भगवान ने बना के दिया है आपको। आप समझे कि नहीं, कितना परफेक्शन है, एब्सोल्यूट परफेक्शन। नो क्या बोलते हैं उसको, किसी भी चीज की इसमें मतलब त्रुटियां नहीं है। तो लेकिन हमको त्रुटियां दिखती है जगत में। हरे कृष्ण। उसी प्रकार आपका ये शरीर है, उसको जब भूख लगती है, कितने लोग प्रसाद लेके बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग। किसने नहीं लिया है, बाद में लेंगे आप। तो जिन्होंने प्रसाद लिया है बैठे रहे प्रसाद लेके शांति से। आप थोड़ी पेट को बोलते हैं पेट ठीक से पचा रहे, बोलते हैं क्या आप, नहीं ना। आप बोलते हैं क्या, वाटर इस तरफ, गैस उस तरफ, सॉलिड वेस्ट उस तरफ, लिक्विड इस तरफ, बोलते हैं क्या आप, सुपरवाइज कर रहे हैं क्या आप अपने आप। वो प्रक्रिया चल रही है, जिसको जहां सेग्रीगेट होना है अपने आप सेग्रीगेट हो रहा है, क्योंकि इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, भगवान। मशीनरी भगवान ने बना के रखा है बराबर सिस्टमेटिकली, राइट। तो विचार कीजिए, हम इतने परफेक्शन में है लेकिन फिर भी हमें इम्परफेक्शन लगता है। क्यों, उसको आगे बढ़ेंगे आप, है ना। उसी में कहाँ गया, हाँ उसी पर प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है। और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाता है, राइट। सो दिस बॉडी इज देयर, body will take birth, grow, sometime exist, and after that it will dwindle, finish, right। इस टाइम पीरियड के बीच में अब वापस पूरा भागवत गीता मतलब केवल चेतना हमारी, जितना हमारी चेतना ठीक रहेगी उतना सब कुछ बराबर लगेगा, जितनी चेतना खराब उतना सब कुछ बेकार लगेगा। तो इसको उदाहरण लेते हैं, राइट, समझाने के लिए। और ये तो मैंने उदाहरण दिया कि परफेक्ट डिजाइन इस दुनिया में है, राइट। परफेक्ट डिजाइन है मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि दुनिया में तो हमको बहुत गड़बड़ लगता है, जैसे बताइए, उदाहरण दीजिए गड़बड़। हरे कृष्णा। देखते जाए तो सबकी लाइफ में गड़बड़ी चलती होती है, कुछ ना कुछ। तो क्यों ऐसा गड़बड़ चलता है, जबकि भगवान ने सब कुछ परिपूर्ण बनाया है। आपको खाने के लिए भोजन दिया है, पचाने के लिए कैपेसिटी दिया है, वेस्ट प्रोडक्ट फेकल मैटर को डिस्पोज करने के लिए व्यवस्था दिया है, सोने के लिए हवा मतलब जमीन दिया है, ब्रीदिंग के लिए सब कुछ बना के दिया है। क्यों ऐसा लगता है,
हाँ। जो विचार बराबर आपका बराबर है आंसर, अपने बराबर पॉइंट कैच कर रहे हैं। सो अभी आपको ऐसे उदाहरण देखने हैं जिसमें यू नो डिजाइन है लेकिन डिजाइन के साथ साथ क्लेश भी है। यू नो संसार में आप बोलेंगे डिजाइन है अच्छी तरह से परफेक्ट, क्योंकि क्लेश फिर भी क्लेश क्यों आता है, तो इसके मल्टीपल लेवल के आंसर है। लेकिन सबसे पहले सबसे बेसिक चीज है, जो चीज जिसके लिए बनाई हुई है उसके बारे में पहले जानने की कोशिश कीजिए किसके लिए बनाई हुई है। अगर आप नहीं समझेंगे कि ये चीज किसके लिए बनाई है और आप गलत समझेंगे ये उसके लिए बनाई है तो फिर गड़बड़ होगा। जैसे उदाहरण, पहले के जमाने में कीपैड फोन आते थे, छोटे छोटे बटन वाले। उस फोन में आप कितना टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ लाइन मैसेज। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं मैं इसमें ना अपना ईशोपनिषद का मेरा एग्जाम लिख देता हूँ भक्ति शास्त्री का, तो लिख पाएंगे आप? और आप लिख नहीं पाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोलेंगे कितना मूर्ख व्यक्ति है जो फोन बनाने वाला, समझ में नहीं आता है कैसे बनाया इसको, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। तो मूर्ख कौन है? क्योंकि हम उसका इस्तेमाल जिसके लिए करना है उसके लिए नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए नहीं होना चाहिए वो कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा हमारे साथ काम? फोन कीपैड किस लिए बनाया हुआ है? 2 लाइन मैसेज और बात करने के लिए। अभी आजकल फोन आते हैं, स्मार्टफोन किसके लिए बने हुए हैं? वो लिखो जितना गाली देना है दो और जितना ग्लोरीफाई करना है ग्लोरीफाई भी कर सकते हो। 5 पन्ने लिखना है लिखो। इसलिए आज का जमाना ज्यादा डेडली हो गया है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट टक 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 लिख दिया। आजकल तो कैसे ऐसे ऐसे करते हैं, वो मुझे जमा नहीं आज तक वो यस मुझे zigzag ऐसे ऐसे करते हो वो आ जाते हैं। यस बच्चे लोग को प्रैक्टिस रहती है ना, तो नहीं हम लोग नहीं you have to just zigzag आते हैं फोन में। कैसे है वो ये सब? ब्लू लाइट्स होती है, उसको लिखना थैंक यू, तो ऐसे ऐसे करते थैंक यू आ जाता है। थैंक यू आ जाता है। मतलब गाली भी देना है तो खटखट फटाफट सर एकदम। फिर 10 मिनट सोचता है क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, एडिट करो उसको। इसलिए एडिट बटन दिया व्हाट्सएप वाले ने, क्योंकि जानता है कि गलती करेगा ये। और डिलीट बटन डिलीट फॉर एवरीवन भी दिया है। 1 दिन का दिया है ना, कुछ 1 या 2 दिन का नहीं रहता है। प्रभु जी अभी तो कभी भी करना है। सामने वाला नहीं पढ़े सामने वाला नहीं पढ़े तो डिलीट हरे कर कृष्णा। नहीं पढ़ने के बाद ही आता है। नहीं आता है पढ़ लिया फिर भी आता है। ये आपका 1 मिनट का ब्रेक हो गया। हरे कृष्णा। 20 मिनट है अभी। आप लोग है ना अभी जीवित है? बोलिए जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन। प्रभु जी कल हम सब ने सबके मन में कल आपको ग्रेटिट्यूड बोला, क्योंकि कल हम लोग सत्संग में गए थे तो नित्यानंद प्रभु जी ने वो 3 प्रमाण बताए। तो प्रमाण जो तो हमने लोग सोचा कि आपने हम लोग अच्छे से सिखाया है कि हम लोग कभी वहाँ पे बोल सके, कनेक्ट कर पाए, राइट? तो आपने उधर आंसर दिया प्रभु जी, समझे आप? अच्छा लगा कि हम समझ सके वो। समझा रहे थे वो शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये सब के बारे तो हमें इतना अच्छा लगा ना, तो हमने आपको इतना ग्रेटिट्यूड किया ना कि बिकॉज ऑफ यू कि हम लोग इतना अच्छे से समझ पाए सब कुछ। तभी मैं सोच रहा था मेरा जपा क्यों अच्छा लगा। हरे कृष्ण। बहुत ग्रेटिट्यूड इतना अच्छे से हमें करवाने के लिए। ग्रेटिट्यूड तो राधा गिरधारी जी को है। वो वाणी बन के आपके मुंह से ऐसे हमें प्रभुपाद जी सिखा को रहे है। हैं। ओके सो नाउ या इस पॉइंट को और हम क्लियर करेंगे। इस पॉइंट को अभी भी कंप्लीटली क्लियर नहीं हुआ है हमारे साथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम चीजों को जिस के लिए बनी हुई है उसको एज्यूम नहीं करते हैं, राइट? इसलिए कभी भी इसको कहते हैं डिजाइन, राइट? अभी से फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया। मोबाइल बनाए कीपैड टाइपिंग करने के लिए, या फिर एक छोटा पेन है वो आपको पेपर के ऊपर लिखने के लिए दिया है, दीवार के ऊपर लिखने के लिए नहीं दिया है, राइट? उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, इसका भी अपना एक पर्पस है। इस शरीर को जिस चीज के लिए इस्तेमाल करना है उसके लिए नहीं करे और दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करे तो क्लेश गारंटेड है ना। फिर गाने हमने तो बना के रखे ऑलरेडी, फिर गाने बोलना चालू हो जाते हैं, राइट? तो अभी इस बीच में ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आप कहते हैं भगवान ने दुनिया को डिजाइन किया है, लेकिन जब डिजाइन किया है परफेक्शन है तो फिर दुख क्यों होता है? और ये लोग कंक्लूड कर देते हैं कि दुख है संसार में, इसका मतलब भगवान नहीं है। क्योंकि अगर भगवान होते तो फिर दुनिया को दुख में क्यों बनाते? ये प्रश्न आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि अगर भगवान है
तो भगवान तो हमसे प्यार करते हैं, भगवान हम सबको चाहते हैं, तो भगवान फिर दुनिया को कष्ट में क्यों बनाएंगे? अगर दुनिया में कष्ट है, दुख है, इसका मतलब भगवान नहीं है। लेकिन अभी हम देखिए उदाहरण, इस दुनिया में भी ऐसे कई जगह हैं जिनको अच्छी तरह से वेल मेटिकुलसली डिजाइन किया गया है, बट उसमें अच्छा खासा क्लेश भी मिलता है। जैसे जेल डिजाइन है अच्छा, एकदम परफेक्ट दीवारें वगैरह बना के रखा है, अंदर कैदी है उनके लिए रहने के लिए रोप लाइन्स है, मेस है, प्रसाद, सब कुछ मिलता है। लेकिन किसके लिए बना हुआ है वो? लेकिन किसके लिए? अरे कष्ट देने के लिए ना। आप पॉइंट मिस मत कीजिए। इतना परफेक्ट डिजाइन बना है, आर्किटेक्ट डिजाइन सब कुछ, लेकिन उद्देश्य क्या है? आपको पीड़ा देना। आपको 4 दीवार के बाहर निकलने देंगे नहीं, या फिर बोलेंगे बाउंड्री के बाहर नहीं जाना, और अंदर पीट के काम करवाएंगे, बोलो पत्थर फोड़ो, है ना। जेल कभी गए आप लोग? नहीं गए, इसलिए मेरे कहने का मतलब देखने के लिए। दुखालय है ना। हाँ, ये दुनिया जेल ही है, लेकिन अभी जेल नहीं, लेकिन अभी जेल नहीं लगेगी आपको ये, क्योंकि यहाँ पे एयर कंडीशन चल रहा है, आप लोग जो चाहे वो खा सकते हो। लेकिन इन इटसेल्फ दिस बॉडी इज अ जेल, इसको हम इवेंचुअली समझेंगे। तो ये पहला उदाहरण हो गया, राइट, जहां पे परफेक्ट डिजाइन है लेकिन कष्ट देने के लिए। तो संसार भी परफेक्ट डिजाइन है, क्यों कष्ट है? अपने कारणों की वजह से। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा, आप बोलेंगे ये उदाहरण थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा पॉजिटिव उदाहरण दीजिए ना। तो हॉस्पिटल का उदाहरण लीजिए। हॉस्पिटल क्या है? डिजाइन है, परफेक्ट डिजाइन है, लेकिन किसके लिए दिया गया है वो? हरे कृष्ण। लेकिन वो क्लेश किसके लिए? ताकि आप अच्छे बन सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको कहा जाता है, हम कोविड के टाइम में हमको भक्ति वेदांत में एडमिट किया था, आपको मालूम नहीं रहेगा, हम सारे ब्रह्मचारी को लगता है माता जी दूसरे प्लेनेट में चली गई थी। 20-25 है ना, सब लोग भर्ती थे हम लोग कोविड में। तो हमको वो कोविड वार्ड में रखा था ऐसा, है ना, यहाँ पे एक ब्रह्मचारी, दूसरा वहां पे, तीसरा लाइन से, और सामने दूसरे ब्रह्मचारी। मेरे सामने एक ब्रह्मचारी थे, तो उनको क्या हो गया था, वो सलाइन लगाया था उनको, लेकिन थोड़े एजेड थे वो। तो क्या करते थे वो, थोड़ा हाथ हिला देते थे, तो उसका एंगल चेंज हो गया, तो फिर गिरता नहीं हो पानी। तो वो क्या करते थे, मेरे सामने ही थे, कुछ बोलता था, पानी उसको देखते रहते थे, करे क्या अंदर बैठ कर, उसको 2-3 घंटा देखते रहते थे, कब खत्म हो गए, टिप टिप गिर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। फिर कुछ हिला देते थे, हाथ बंद होता था, फिर नर्स आती थी, चिल्ला देती, क्या कर रहे हो आप, ये उसको ठीक से रखो हाथ, ये रोज चलता था। ये क्या है? क्लेश, बराबर है। आप बोलेंगे ब्रह्मचारी लोगों को क्लेश होता है, क्योंकि उसका भी शरीर है, वो भी भौतिक जगत में है, और उसको भी डील करना पड़ता है दूसरे जीवों के साथ, जो भी बद्ध है वो भी बद्ध है, राइट। तो हॉस्पिटल, और हाँ, वो मैंने बताया नहीं आपको, उसमें प्रसाद का प्लेट आता था, प्लास्टिक के इसमें केस में आता था, वैसा प्रसाद रहता था कि उसको देखते ही ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा होता नहीं नहीं चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे हॉस्पिटल इज परफेक्टली वेल डिजाइन, बट स्पेशली फॉर क्लेश। बट वो क्लेश किसके लिए है? आपके अच्छे के लिए। तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, बोलेंगे अरे क्या है, सूप पिला रहे हो बिना नमक का, मसाले का, ये क्या सलाद? क्यों भाई, ये हॉस्पिटल है, आपको पहले मालूम होना चाहिए कि हॉस्पिटल किस लिए बना हुआ है। किस लिए बना हुआ है? मरीज के इलाज के लिए बना हुआ है, ये कोई पिकनिक की जगह नहीं है। आपको ये अगर समझ में आए, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर ये सब आइटम मिलेगा प्रसाद में, तो आप गुस्सा नहीं होंगे। समझे आप पॉइंट को? ये दुनिया एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारा क्या होने जा रहा है? ओपन हार्ट सर्जरी। आपके छाती को फाड़ कर उसमें से जो भी कहीं पे, यू नो, क्या बोलते हैं वो, वेन आर्टरी के अंदर जो क्लॉटिंग हो जाता है ना, उसको निकालना है। वो बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है। तो आपको गुस्सा भी आएगा, कष्ट भी होगा, दुख भी होगा, आपको दुखी नहीं होना है। हाँ, ये पेनफुल है, लेकिन सर्जरी है, राइट, इट इज रिक्वायर्ड। और इसको जोड़ते हुए 3 चीजें दी जाती है, आइडियल 2 चीजें दी जाती है। हम दुनिया में आए हैं 2 चीजों के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हम लोग यहाँ पे। क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हैं? भगवान के साथ रहते थे, लेकिन भगवान को हमने कहा कि थोड़ा मैं जरा भौतिक जगत देख के आना चाहता हूँ। भगवान बोले देख जा मत,
यहाँ पे है ठीक ठाक है। जैसे माता पिता बच्चों को कहते हैं देख घर छोड़ के मत जा, इधर रहे, यहाँ पे रहेगा सुखी रहेगा। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमको जमती नहीं है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं मैं जाऊंगा। जाओ बाहर, फिर देखो क्या होता है। एक्सपेरिमेंट करते रहो कि आपको कौन शेल्टर देगा। यहाँ पे हम लोग आए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इसमें मजा आएगा नहीं आया, इसमें मजा आएगा नहीं आएगा, इसमें मजा आएगा नहीं आया। फिर एक्सपेरिमेंट करते 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 थक जाते हैं, फिर कोई हरे कृष्ण वाला मिल जाता है। बताइए जरा क्या हुआ प्रभु जी, क्या बताऊं, सास बहू बेटा बीवी, मतलब आप जोड़ते जाइए अभी चीजों को। देवरानी जेठानी। जितना जोड़िएगा उतना, जितने भी सीरियल आपने देखे होंगे कहानी घर घर की, कभी सास बहू थी वो आते थे हमारे टाइम में। ये सब क्या है, दिखा रहा है कि दुनिया में कितना क्लेश है, राइट। फिर बोलता है देखो ये दुनिया आपके रेक्टिफिकेशन के लिए बनी हुई है। फर्स्ट चीज एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट कर करके थक जाते हैं। भाग्यशाली जीव भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं, उनको बोलते हैं देखो ये दुनिया आप जो कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट करके थक गए ना, अभी आपको रेक्टिफाई करो। क्या रेक्टिफाई करो कि मैं संसार में बहुत जगह पे घूम घूम के थक गया, यहाँ पे मुझे आनंद नहीं मिला, अभी शायद मुझे आनंद जपा करने से मिलेगा। फिर वो बीड़ी का पकड़ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसको पता चलता है वाओ दिस इज हैप्पीनेस, अभी आनंद आ रहा है, भक्तों के संग में आनंद आ रहा है, यात्रा जा रहा हूँ उधर आनंद आ रहा है, डीटी ड्रेसिंग करता हूँ, श्रृंगार करता हूँ, उनको देखता हूँ, आनंद आ रहा है। सो राइट, इस तरह से ये दुनिया जिस चीज के लिए बनी हुई अगर ये हम समझें तो हमें कभी भी किसी चीज से कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगा। इसलिए भजन है वो वीरेंद्र अग्रवाल जी का, आपने सुना होगा कभी, है ना, जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा, ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, है ना। हाँ, बड़ा सुंदर भजन है ना। और उसका आगे एक स्टैंजा है, जीवन समर्पित तुम्हारे, उसके आगे और एक स्टैंजा है ना, कोई गिला शिकवा ऐसे करके है, कोई कंप्लेंट नहीं मुझे आपसे, क्योंकि आप जो है परफेक्शन में है, आपने दुनिया परफेक्ट बनाई है। प्रॉब्लम मेरा है कि मैं सोचता हूँ कि ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना हुआ है, लेकिन मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना हुआ है, आपके सेवा के लिए बना हुआ है। तो अल्टीमेटली इसको पूरा फिलोसॉफी को फिल्टर करते करते छानते छानते एक दिन आपको पता चलेगा कि ये संसार सेवा के लिए बना हुआ है, मेरे आनंद के लिए बना है, मुझे सेवा करना है, मुझे वैष्णव की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, और जो भी असहाय जीव है उनकी सेवा करनी है। बस ये आपको समझ में आया, आपको वेदांत का सार समझ में आ गया, और इस सेवा से ही आप सिद्धि प्राप्त करेंगे, क्योंकि सेवा करने से शुद्धि होगी। तो नाम जब सेवा है, वैष्णव सेवा सेवा है, किसी असहाय जीव की सेवा सेवा है। सेवा करते 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 आपको पता चलेगा, और भगवान हृदय से आपको कंप्लीट फुल ब्लेसिंग्स देंगे, समझाएंगे हाँ सही रास्ते पे हो, और जो अनर्थ हमारे होते हैं वो साफ हो जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा वन डे यस, यहाँ पे मैं आया हूँ किस लिए, पहले सेवा के लिए नहीं आया था, मैं तो एक्सपेरिमेंट करने आया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते मैं थक गया, बाद में मैं अभी अपने आप को रेक्टिफाई कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। इसीलिए उसको अगर भक्ति शास्त्री कोर्स का उद्देश्य समझ में आए तो सुखी होगा कोर्स पढ़ते पढ़ते। मेरे कहने का तात्पर्य है, आप में से बहुत सारे लोग बिगिन करते हैं, 6 महीने बाद बोलते हैं अरे बाप रे सिलेबस बहुत हेवी जा रहा है। आप यहाँ पे आए किसके लिए, पहले समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पे कोई डिग्री लेने के लिए नहीं आए, आप यहाँ पे मार्क्स बनाने के लिए नहीं आए, आप लोग यहाँ पे ये दिखाने के लिए नहीं आए कि मेरे सत्संग ग्रुप में से मैं भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, गए गुजरे लोग हैं, लोग खाली सत्संग में आते हैं, प्रसाद लेके निकल जाते हैं, क्या हो रहा है ये सब। मैं देखो पढ़ाई कर रहा हूँ, जानते हो मैं वेदांत पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, उसके लिए नहीं आए आप लोग। यहाँ पे आप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आए कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे दुनिया में, राइट। ये समझे तो दुनिया कंप्लीटली पूर्ण लगे, ये नहीं समझे तो प्रॉब्लम आएगा। क्यों प्रॉब्लम आया भाई, अरे प्रॉब्लम देने के लिए दुनिया बना हुआ है। गीता में कृष्ण कहते हैं दुःखालयम अशाश्वतम्, जिसने दुनिया बनाई उसने कह दिया ये क्या है, दुख का आलय है। तो यहाँ पे सुख की उम्मीद करना ये तुम्हारी मूर्खता है। भगवान ने दुनिया को कंप्लीट परफेक्ट बनाया हुआ है। इज इट क्लियर? धरती पटेल माता जी, समझ में आया आपको? ये दुनिया किसके लिए बनी हुई है, सेवा के लिए। फिर एक बार सेवा करने की आदत लग गई, में नशा है वो, फिर आपको कोई कुछ बोले
या ना बोले, आपको बख्शिश दे, गाली दे, आप सेवा करते रहेंगे। और ये सेवा जब परिपूर्ण होगी तो आप वहां जाके सेवा करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रोबेशन है, अप्रेंटिसशिप चल रहा है यहाँ पे। परफेक्शन यहाँ मिलेगा, नेक्स्ट लेवल, फिर आप सनातन काल के लिए भगवान के साथ रहेंगे। ना इसी को जोड़ते हुए और 10 मिनट इसको और पूरा करते हैं। इसको समझाने के लिए और एक तुलना दिया जाता है। आप बोलेंगे तुलना के ऊपर तुलना है। अभी क्या होता है, ये एक पार्ट आपने समझ लिया, इसका दूसरा एक पार्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले तो मैंने कहा डिजाइन, लोग बोलते हैं डिजाइन है परफेक्ट, लेकिन दुख क्यों है? क्योंकि आप समझे नहीं, ये डिजाइन किसके लिए दिया? दुख देने के लिए बनाया हुआ डिजाइन है। ये बॉडी किसके लिए बना हुआ है? दुख देने के लिए बनाया हुआ है। ये मन किसके लिए बना हुआ है? आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए ही बनाया हुआ है। आप अगर उसके बारे में उलझते रहोगे, मन मुझे क्यों दुखी कर रहा है, छोड़ो ना उसको, यू चैंट, आप फोकस करो आपके जगह जपा के ऊपर। आप ये मत सोचो कि उसने ऐसा क्यों बोला, अरे बोलने दो ना उसको, क्योंकि जगत में उसको बोलने के लिए ही भगवान ने यहाँ भेजा है, वो बोलेगा। आप उसको प्रत्युत्तर देके गुस्सा करोगे तो आपका नुकसान है, राइट? तो ये हो गया पहला। वो बोलेगा फिर दुनिया डिजाइन, भगवान ने डिजाइन बनाया तो दुख क्यों है, मतलब भगवान नहीं है, ये एक एस्पेक्ट हो गया, उसको हमने क्लियर कर दिया। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि अरे भगवान ने इंद्रियां दी है, इंद्रियां दी चलो अच्छा है, लेकिन फिर इंद्रिय विषय वस्तु को क्यों दिया? और फिर उन वस्तुओं को देने के बाद कहते हैं कि इसको एंजॉय मत करो, ऐसे कैसे? ये तो बड़ा विडंबना है। अगर आपने पकौड़ा बनाया है तो खाने के लिए बनाया ना, फिर हम कहते हैं उसको खाना नहीं है, उसको ठाकुर जी को भोग लगाना है। क्यों भोग लगाना है? मैं खाऊंगा, खाओ फिर, भूख तो फिर मजा करो, फिर कर्म के बंधन लग जाते हैं, राइट? तो इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है एमसीक्यू का, आपको पता रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एग्जाम में आपने दिया होगा, क्लियर किया होगा कभी बहुत बार। 4 ऑप्शन रहते हैं क्वेश्चन के। समझो कोई एक स्टूडेंट है, वो अगर पढ़ाई करे और एग्जाम में जाए और क्लियर करे, दूसरा एक स्टूडेंट है, वो बोले पढ़ाई नहीं करने का यार, एग्जाम में बैठने का, 4 ऑप्शन तो वैसे भी आते हैं ना, उसमें से एक तो सही रहेगा ना, काम करता, तुक्का लगाते हैं। ऐसे तुक्का लगाने से पास होता है कोई? अगर समझो वो फेल हो गया और हो गई, और टीचर के पास आके बोलेगा अब कैसे पेपर बनाते हो, आपको मालूम है क्या, अकल है क्या आपको, मैं फेल हो गया। आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हो, आपने गलत ऑप्शन क्यों डाले उसमें? तो आप क्या कहेंगे उसको? मूर्ख कहेंगे ना। टीचर कहेगी देखो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, एक सही था, 3 गलत थे, लेकिन मैंने बताया था कि सही कौन सा है। आपने सिलेक्शन सही का नहीं किया तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? मैंने ट्रेनिंग दिया ना आपको, मैंने आपको सिखाया जब कैसे करने का, हरे कृष्णा इस काम में कैसे भर्ती होने का, है ना, डीटी वर्शिप कैसे करने का, मैंने सब कुछ सिखाया आपको। लेकिन अभी आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, अभी क्या करना है आपको आगे, आप नहीं फॉलो करोगे तो मैं क्या करूं उसमें, राइट? और दुनिया ऐसी है कि इसमें ज्यादा गलत ऑप्शन है। जिस तरह से एक क्वेश्चन में 3 गलत होते हैं और एक सही होता है, दुनिया में भी गलत ऑप्शन ज्यादा है, सही ऑप्शन कम है। अब सही कैसे चुनने का, गलत कैसे चुनने का, इसका ट्रेनिंग आपको भगवान जी ने ऑलरेडी दिया है, गीता में दिया है, शास्त्र में दिया है, सत्संग में दिया है। अभी आप चुनाव करो, आप गलत चुनाव करेंगे इसमें मेरी गलती, आप गलत चुनाव करोगे दुख पाओगे, फिर बोलोगे दुनिया बनाने वाले कुछ तेरे भगवान के मन में बराबर सब कुछ चल रहा है, उन्होंने आपके हित के लिए बनाया, लेकिन आप चीज जिसके लिए बनी हुई है उसका उस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसलिए कष्ट पा रहे हो, राइट? हरे कृष्णा। इज दैट क्लियर? सैचुरेट हो गए कि अभी भी है? इसीलिए इसको कंक्लूजन में क्या ऐसे कहेंगे, भक्ति करने से हमें कंप्लीट परफेक्शन, पूर्णता का अनुभव होगा, और इंद्रिय तृप्ति करने से, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने से अपूर्णता का अनुभव आएगा, क्योंकि हम लोग बने ही नहीं उसके लिए। हम लोग किसके लिए बने हुए हैं? सेवा करने के लिए, राइट? और सेवा में ऐसा आनंद है, देखिए ना, सेम डिटी आप रोज देखते हैं, एक दूसरे को रोज देख देख के पक जाते हैं लोग कोविड के टाइम में आप लोग देखे होंगे, एक दूसरे को देख देख के अरे भाई पर्दा लगा दो, एक कम से कम पर्दा दिखे मुझे, नहीं ये तो ठीक है, फिर भी
कुछ कुछ घरों में तो ऐसे ही छोटे छोटे घर, वहां पे लोग अंदर ही कैद। हम लोग मंदिर में कहते हैं, हम लोग थक जाते थे एक दूसरे को देख कर, अरे एक दूसरे को कितना देखे हम लोग, कोई बाहर गार्डन में घूमने जाओगे, नहीं 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 बाहर नहीं जा सकते आप, है ना। ऐसे 1 साल हम लोग कैद थे, ऑलमोस्ट 1 साल कैद थे अंदर। लेकिन वही भगवान को रोज देखते थे तो आनंद आता था, नहीं। हरे कृष्णा महामंत्र वही मंत्र है, रोज वही जप करते हैं। चैतन्य चंद्र को कहते हैं इट्स लाइक ए परमानेंट च्युइंगम चबाते रहो, यू नो, अनडिसॉल्वेबल च्युइंगम। सेम मंत्र रोज जपते हैं। बोर लगता है क्या? क्योंकि वो भगवान का साक्षात स्वरूप है वो, और भगवान आनंदमय है। वो आनंद के स्रोत है, आगार है। उनके संपर्क करोगे तो आपको आनंद मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। लेकिन ऐसे चीज के साथ संपर्क करोगे जिसमें आनंद नहीं है, तो उसमें से टेम्परली मोमेंटली आनंद आएगा, बाद में बोलेंगे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आएगा भैया? वो आनंद का स्रोत नहीं है, आनंद का स्रोत कहीं और है। तो फिर दोनों को मिलकर वहां जाना पड़ेगा, है ना। आपके साथ जो रहता है या रहती है, जो भी है, आप उनको लो और जाओ उधर, दोनों को आनंद मिलेगा फिर, अदरवाइज नो हैप्पीनेस। आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मैं ना प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि हम ये जो आप बोल रहे हैं ना आनंद आता है रोज भगवान को देखने के, ऐसा तो भक्ति में जैसे लग जाते हैं ना, तो टाइम भी कहाँ चला जाता है पूरा फटाफट, वो भी पता नहीं चलता। देखो 1.5 घंटा खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। वो और वो जो हम रोज रोज अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, तो अपना जीवन का टाइम साल 2 साल 3 साल वो नहीं पता चलता। ऐसा मैंने सुना था ऐसे एक लेक्चर में, प्रभु जी कोई बता रहे। प्रभु जी आप इतना अच्छे से करवाते हो ना कि टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं। नहीं, अच्छा तो गिरधारी जी यहाँ पे बैठे हैं, वो करवा रहे हैं, मैं तो निमित्त बन गया हूँ, और मेरा भी इसमें स्वाध्याय हो रहा है। मैं भी पढ़ के यहाँ नहीं आते तो कुछ और करते। तो प्रभु जी आपका जो समझने का जो है ना तरीका, नहीं, ये अच्छा है प्रभु जी, सच्चे में भगवान इतना कर- डीपली आप अंदर से अंदर बहुत इजी वे में समझा रहे थे। जी भाई, हमको समझ में आ जाता है, बहुत ही अच्छा। बोल नहीं सकते हैं लेकिन समझ मेरा जपा अच्छा होगा मतलब। अच्छा होगा प्रभु जी बहुत अच्छा होगा। प्रभु जी एक्स्ट्रा भी अच्छा आपका होगा। एग्जाम्पल इतना अच्छा है तो तुरंत और डाइजेस्ट हो फिर आप जाता है। बोर भी नहीं होते, हम तो बार बार पूछते रहते प्रभु जी हमको नहीं समझ में आया, नहीं तो भी आप इतने सुंदर तरीके से प्रभु जी शांति से इतना अच्छा समझाते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऐसा मत बोलना बाद में, 4 साल हो गए, कोर्स पूरा नहीं हुआ। इंटरेस्ट होती है अपने आप करने की कोशिश की, पढ़ाई हम हरे लोगों ने, कृष्णा। मैंने पढ़ा भी सही है पूरा, कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने बोला कि प्रभु जी सिखाएंगे तो ही माइंड नहीं नहीं, हम किसी को समझ नहीं आता है। मैंने भी पढ़ा है इसलिए मेरे को समझ नहीं आता है। मैंने भी मेरे सीनियर से सुना है, उनसे सुन के समझ के मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन आपसे सुन के समझ के हम नहीं समझा सकते किसी को। हम खुद समझे वही सबसे हरे बड़ा कृष्णा। सबसे बहुत चलेगा, आप हम एक दूसरे को समझ ले, बहुत हो गया। दूसरे को समझाने के लिए प्रभु जी खुद हम लोग समझे वो बड़ी बात है। हरे कृष्णा। नहीं नहीं, चलेगा। तुम समझ के खाली निकले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं, संसार में गलत ऑप्शन ज्यादा डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना। 4 ऑप्शन रहेगा तभी तो एक्सपेरिमेंट करोगे ना, कि ये सही है, ये इसमें मजा आ रहा है, इसमें एक ही देगा तो ऑप्शन एक ही होगा, तो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, बहुत सारे इंद्रिय विषय की वस्तु को बना के रखे। हालांकि आपका मन एक ही है, तो ऐसा होना चाहिए था ना, मन और कृष्ण बस 2 ही, बट ऐसा नहीं किया कृष्ण ने। मन बनाया, कृष्ण बनाया, और माया के बहुत सारे स्वरूप दे दिए। ये स्वरूप, ये स्वरूप, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। और 84 लाख योनि में घूमने के बाद जब जंक्शन में आओगे मनुष्य जीवन, सत्संग मिलेगा। अब आपके ऊपर है, आप कितना सीरियस होना चाहते हो, आप कितना गंभीर होना चाहते हो, है ना। तो अभी हमको अगर यहाँ पे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके अगर अपनी भक्ति को बर्बाद करना है, करते रहो। लेकिन भगवत धाम जाना है तो छोड़ दो ना उसको, लीव इट। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, हमको जाना कहाँ है। आपको समझो वृंदावन जाना है, रास्ते में आप जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं और पैसेंजर से झगड़ा हो जाए, तो आप थोड़ी बोलेंगे बस हो गया, मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन। नहीं ना, पहले छोड़ो यार उसको, छोड़ दो उसको, चलो आगे चलते हैं। नहीं, क्योंकि हमको जाना कहाँ है, वृंदावन जाना है। तो इस तरह से ये उसका उद्देश्य है, ये उसका तात्पर्य है। ऐसे समझोगे तो आपको दुनिया में कभी भी अपूर्णता का अनुभव नहीं होगा। ये दुनिया कंप्लीटली परफेक्ट लगेगी। इसको प्रभुपाद तीसरे पॉइंट में और जोड़ेंगे, हम देखेंगे अगले क्लास में उसको और जोड़ के कहेंगे कि लेना है तीसरा पॉइंट। नहीं प्रभु जी नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें आपने मार्किंग नहीं दी है ना?
नहीं दिए थे मैंने, नहीं नहीं दिए। इसका मतलब ठीक है, लिख लीजिए, 3 ही पॉइंट है इसमें। खाली प्रभु जी तीन भूमिका point नहीं था बाकी लिख लीजिए। 1 मिनट में लिखवा देता हूँ। सबसे पहला पैराग्राफ में पहला पर्पट का पहला पैराग्राफ है, उसमें भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार लिख लिया। वो तो लिखा है आंसर बात दूसरा, यह भौतिक जगत किस तरह से, वो तीनों क्वेश्चन तो लिखवा दिया। हाँ तो फिर और क्या, ये माता जी लाइनिंग का बोल रही थी वो बोल रहे हैं उसके आंसर आंसर का का लाइनिंग भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार हरे हैं। कृष्ण। वो पहले आपने 10 पॉइंट दिया भूमिका में है। आपने दिए थे ना इसमें। क्वेश्चंस अच्छा डिफरेंट 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 चैप्टर वाइज डिफरेंट डिफरेंट मार्किंग आप बोल रहे मतलब प्रश्न जो मैंने दिए क्वेश्चन बैंक उसके आंसर हाँ बराबर है, इससे करस्पॉन्ड करते हैं वो। मिलेंगे आप पूर्ण, पहले पूरा होने दीजिए ना, हाँ पूरा होने दीजिए, पिक्चर क्लियर होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा घर में डीटी रूम कहाँ है, किचन कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, पहले पिक्चर क्लियर होने दीजिए। थर्ड पॉइंट चलिए स्टॉप। इस तरह से सेकंड पॉइंट में पूरा किया हमने, हां थर्ड पॉइंट नेक्स्ट इसमें पूरा हो जाएगा और नेक्स्ट मंत्र भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक ही बचा है उदाहरण, ले सकता था मैं लेकिन नहीं लूंगा अभी, क्योंकि आप मेरे को भी टाइम हो गया और ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से तो जगतपति प्रभु है ना, उनका कर्ता बचाते हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं। अच्छा, हरे वो भी कृष्ण। बहुत बोल रहे थे, वो प्रभु जी बहुत अच्छे से क्लास करवाते हैं, हरे बहुत कृष्ण। अच्छे से समझाते हैं, सबको बहुत आनंद आ रहा है इससे। सब ठाकुर जी की कृपा है। मैं अभी मंदिर में बोल के आई ना, मुझे भक्ति शास्त्री जाना है, मैं जल्दी जाऊँ, मंदिर से आई हूँ। वो अलग ही माता जी कह रहा था, है ना? हाँ, उनका पैसा लेके आई हूँ। तो माता जी मीठा माता जी, मेरे कौन ले रहा है? मेरा तरुण बाबू बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा सिखाएंगे। मैं कहा हाँ माता जी, मैं जा रही हूँ। वो भी बहुत हरे तारीफ कर रहे थे। मेरी तारीफ कुछ नहीं है, मैंने जो जहाँ से पढ़ा है उनकी तारीफ कीजिए। चैतन्य चरण प्रभु, नहीं माता जी, अपने महाराज आप अच्छी प्रभुपाद, जगह पे हो, ऐसा उनका कहना। ये सब भक्तगणों का जो भी है शिक्षा। महाराज के बारे में लेना है। हरे कृष्ण। महाराज के बारे में तो एक दिन आप सुना होगी जरूर। हरे कृष्ण। धरती पटेल माता जी, उनका नाम ही धरती पटेल, धरती से उत्पन्न हुई है। प्रभु जी हाँ? धरती मेहुल पटेल, उसके असली अच्छा, का पूरा नाम धरती मेहुल। बेटी का नाम बहुत अच्छा है। महक। क्या महक। मंदिर, महक, महक। प्रभु जी महक। मेरे बेटी husband का का नाम नाम है है। नाम मेहुल। मेहुल मीन्स हिंदी में बारिश। बारिश धरती पे आती है। और मेरे डॉटर का नाम महक। महक आएगी ना तो देखिए दुनिया कितनी परिपूर्ण है। एग्जाम्पल हो गया। परफेक्ट है। एग्जाम्पल दे दिया प्रभु जी ने। परफेक्ट हरे है। कृष्ण। एग्जाम्पल दे दिया हम सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। हरे कृष्ण। एक बात करो, एक्चुअली